मेरे बच्चे, तुमने आज तक कभी किसी को दुख नहीं दिया, कभी किसी का बुरा नहीं सोचा। अगर गलती से तुम्हारे सामने कुछ बुरा भी हो जाता है तो तुम्हारे मन में उसे लेकर दया अपने आप आ जाती है, क्योंकि तुम्हारे अंदर बसी वह आत्मा इतनी पवित्र है कि वह सबका अच्छा ही सोचती है। लेकिन फिर भी आज तक कुछ लोगों ने तुम्हारे इस अच्छेपन का बहुत फायदा उठाया है, और जब तुमने जैसे को तैसा देना सीख लिया तो इन लोगों ने तुमसे मन ही मन जलना शुरू कर दिया, और इनकी यह जलन आज तक तुमसे कभी छिप नहीं पाई है। इन लोगों को तुमसे बदला लेना है। मेरे बच्चे, यह संसार परिवर्तनशील है, यहाँ जो जैसा करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। लेकिन तुमसे बदला लेने की इस आग ने इन्हें अंदर से इतना अंधा कर दिया है कि यह लोग अपने सामने उस सच्चाई को भी देख नहीं पा रहे हैं। यह लोग देख नहीं पा रहे हैं कि तुम पर स्वयं परमात्मा का हाथ है। जिस तरह गर्म लोहे पर हाथ लगने पर वह जो निशान छोड़ता है, ठीक वैसे ही निशान तुमने अपना बुरा चाहने वाले लोगों की आंखों में छोड़े हैं, जो उन्हें अंदर ही अंदर तड़पा रहे हैं। वह लोग तुम्हारे बारे में सोचकर अंदर ही अंदर खोखले हो रहे हैं। उनके जीवन में सुख चैन तो बहुत दूर की बात, इन लोगों का तो जीना भी मुश्किल हो गया है। तुम्हारी कामयाबी को देखकर इन लोगों की रातों की नींद उड़ गई है। मेरे बच्चे, तुम्हें लेकर मैंने जो भविष्यवाणी की थी वह अब सच हो रहा है। ये पापी लोग धीरे धीरे अपने ही बुने जाल में फंसते जा रहे हैं। आजकल तुम्हारे बारे में किसी बड़े पंडित से पूछा जा रहा है, तुम्हारी कुंडली देखने की कोशिश की जा रही है। मैं तुम्हें यह बहुत बड़ी बात बता रहा हूं मेरे बच्चे। आजकल इन लोगों की नजरें तुम्हारे घर परिवार पर है। तुम कब कहां जाते हो, क्या करते हो, सब कुछ जानना चाहते हैं ये लोग, इसलिए थोड़ा सावधान रहो। मेरे बच्चे, ब्रह्मांड खुद यह गुप्त संदेश तुम तक पहुंचाना चाहता है। तुम्हारे आसपास कोई पुरुष है मेरे बच्चे, जो तुमसे बहुत ज्यादा जलता है। पूरा दिन बस तुम्हारे ही बारे में सोचता है। यह इंसान, इसके मन में बार बार तुम्हारे ही ख्याल आते हैं, और इसी की वजह से आजकल सिर में थोड़ा सा दर्द रहने लगा है। इसके तुमसे कोई पुराना बदला लेना चाहता है यह, लेकिन बहुत प्रयास करने के बावजूद तुम्हें अब तक छू तक नहीं पाया है। ये बस यही चिंता इसे अंदर ही अंदर खाई जा रही है कि यह तुम्हारा अभी तक कुछ भी उखाड़ नहीं पाया। तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे घर वालों से भी जलन है इसकी, और इसलिए अब पंडित से तुम्हारे बारे में जानकारी लेना चाहता है, यह ताकि उसी जानकारी से यह तुम्हारे खिलाफ चाले चल सके। अब तो तुम समझ ही गए होंगे कि आखिर यह इंसान कौन है। यह वही इंसान है मेरे बच्चे, जो तुम्हें सबसे ज्यादा नफरत करता है, जो तुम्हारा चेहरा भी देखना नहीं चाहता है। लेकिन तुम चिंता मत करो मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारे महादेव के होते हुए किसी की क्या औकात जो तुम्हें छू भी सके। तुम अपनी जिंदगी में कुछ भी कर लो, लेकिन इन लोगों को आज तक तुम में हमेशा बुराई ही नजर आती है, और आगे भी इन्हें तुम बुरे ही दिखो। इनकी नजरों ने आज तक तुम्हें कभी इंसान की तरह नहीं देखा। बस जब भी देखा तो तुम्हें रुलाने की सोची, तुम्हारा बनता हुआ काम बिगाड़ने की सोची। इनकी काली आंखें तुम्हें कभी आगे बढ़ता हुआ देख नहीं सकती, लेकिन यह वादा है मेरा कि इनकी वही काली आंखें जो आज तुम्हारी बर्बादी को देखने के सपने देख रही है, वही एक दिन तुम्हारे सामने झुकेगी। आज अपने जिन सुख के पलों को देखकर यह लोग खुद को भगवान समझ बैठे हैं, उन्हीं सुख के पलों को दुख के बादलों में बदल दूंगा। मैं अब चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हारे महादेव ने ठाना है कि तुम्हें सफलता के उस शिखर तक पहुंचाना है जहां से इन सभी को अपनी असली औकात पता चलेगा। तुम्हारे साथ रहने वाली दैवीय शक्तियां तुम्हें हर पल इन बुरे लोगों से बचाती आई है। तुम्हारी हर जरूरत के वक्त इन्होंने तुम्हारा साथ दिया है, क्योंकि तुम स्वयं एक देवीय अंश हो, और वह तुम ही हो मेरे बच्चे, जो ब्रह्मांड के संकेतों को समझ सकता है, जिस पर दैवीय शक्तियों का हाथ है। वरना हर किसी को यह संदेश नहीं मिलते हैं। अपने इस छोटे से जीवन में बहुत कम समय में जिंदगी को समझ लिया है तुमने। तुम्हें किसी से कोई बैर नहीं, लेकिन तुम उन लोगों से बहुत परेशान हो जो बिना किसी बात के हाथ धोकर तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं। तुम तो उन लोगों से बात भी नहीं करना चाहते, पर यह लोग तुम्हें रुलाने का एक मौका तक नहीं छोड़ते। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारे कुछ कहने से पहले ही तुम्हारे अंदर की आवाज मुझे सुनाई पड़ जाती है। इन पापियों ने तुम्हें हर तरफ से घेर रखा है मेरे बच्चे। तुम्हारी यह छोटी छोटी खुशियां भी इन लोगों से बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए तो कभी तांत्रिक से, कभी मौलवी से तुम्हारे बारे में पूछते फिरते हैं, और आज पंडित को भी नहीं छोड़ा। इन नीच लोगों ने उससे भी तुम्हारे बारे में पूछने लगे। मुझे सब पता है मेरे बच्चे कि कैसे इन दुनिया वालों ने तुम्हें बेसहारा छोड़ दिया,
लेकिन तुम जानते हो, जब जब तुम पर कोई विपत्ति आई है, तब तब तुम्हारा पुकार को सबसे पहले तुम्हारे इस महादेव ने सुना है। और यही कारण है कि तुम इन दुनिया वालों पर ज्यादा विश्वास नहीं रखते। किसी पर भी जल्दी विश्वास करने से तुम्हें डर लगता है। मेरे बच्चे, अगर आपको अपने महादेव जी पर पूर्ण रूप से विश्वास है तो एक लाइक करके कमेंट में जय हो महादेव जी और हर हर महादेव लिख दीजिए। ऐसा करते ही आपके जीवन में एक दिव्य कवच का घेराव हो जाएगा, जिससे आपके जीवन में आने वाले संकट से आपको बचा लिया जाएगा। और हाँ, इस संदेश को अधूरा ना सुने, पूरा सुने, क्योंकि तुम उस बात को समझ गए हो, तुम इन दुनिया वालों की चालबाजी को समझ गए हो। ये तो तुम्हारे ऊपर मेरा आशीर्वाद है और मैं तुम्हें आश्वस्त करने आया हूं। मेरे बच्चे, चाहे जो भी हो, चाहे ये लोग तांत्रिक बुलाए या पंडित को, चाहे यह तुम्हें धूल में मिलाने की सोचे या तुम्हारे ऊपर अपनी बुरी नजर डाली, उससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ना ही तुम्हारा कोई अहित होगा। अब बस मेरा हाथ तुम पर पड़ गया है। तुम्हारे सामने एक एक करके इन सभी लोगों को झुका दूंगा। मैं बहुत रुलाया गया है ना तुम्हें, लेकिन अब अपने आंसू पोंछ लो। जब जब तुमने कुछ अच्छा चाहा, लोगों का भला करना चाहा, तब तब तुम्हें उल्टा उन्हीं से अपनी बुराई सुनने को मिली। किसी ने तुम्हें अपना नहीं माना और जब इस संसार से तुम्हारा भरोसा उठ गया, जब सब लोग तुम्हारे सामने झूठे साबित हो गए, तो तुमने सबका साथ छोड़कर मेरा हाथ थामा। और विश्वास करो, तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में है। तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। मैं हमेशा, मेरी शक्तियां तुम्हारे साथ है। बस तुम हिम्मत रखो। अपने इस जीवन में बड़ी जल्दी निराश हो जाते हो। तुम थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन मैंने जो वादा किया है वह जरूर पूरा होगा। अपने आप को शांत रखो। लोग तो तुम्हें उकसाना ही चाहते हैं। उन लोगों की तरफ देखो भी मत। बस अपने ही काम में लगे रहो। पहले तुम्हें लगता था सब तुम्हारे जैसे हैं, सब मेरे महादेव की ही तो संतान है, लेकिन तुम्हारे इस भोलेपन का ही तो फायदा उठाया गया है। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ रहने वालों ने भी सिर्फ अपना ही फायदा देखा, लेकिन अब तुम्हें पता चल गया कि इस दुनिया में सब लोग मतलबी हैं, सब रिश्ते झूठे हैं, कोई किसी का नहीं। सबके मन में बस पैसों की लालसा है। पैसों के बिना इंसान की कोई इज्जत नहीं। यह बात तुम्हें समझ में आ गई है मेरे बच्चे? अरे, जिन लोगों पर तुमने सबसे ज्यादा भरोसा किया, इंसानियत के नाते जिनका साथ देना चाहा, उन्हीं लोगों ने तुम्हारी इंसानियत का फायदा उठाया। और इसलिए जो लोग गलत है उन्हें जवाब देना अब तुम सीख चुके हो, क्योंकि तुम्हें अब समझ में आ गया है कि सब लोग तुम्हारे जैसे नहीं हैं। ये बात अब तुम्हें समझ में आ गई है कि इस झूठी दुनिया में कोई अपना नहीं। अगर तुम उनके मतलब के हो तो सब तुमसे अच्छा बोलते हैं, सब तुम्हारे आगे पीछे दौड़ते हैं, और जैसे ही उनका मतलब पूरा हो जाता है वह अपने अपने रास्ते पर चलने लगते हैं। और इसलिए अब तुमने खुद को दूसरों से कंपेयर करना छोड़ दिया है, और तुम्हारी यही बात इन बेवकूफ को जीने नहीं दे रही है। उनके दिमाग में हमेशा तुम ही तुम रहते हो। तुमसे जीतने के इस पागलपन में ये लोग अब किसी भी हद तक जाने को तैयार है। मेरे बच्चे, पहले तुम सबकी हाँ में हाँ मिलाते थे। तुम्हारे खुद के परिवार में भेदभाव होता था तुम्हारे साथ, पर अब तुम अपने सपनों के लिए उन्हें भी मना कर देते हो, क्योंकि तुम्हें पता है इसमें कुछ भी गलत नहीं है। तुम उन लोगों के लिए ही सब कुछ कर रहे हो जो बात शायद उन्हें अभी समझ में नहीं आएगी और ना तुम समझा पाओगे। पर तुम्हें समझ आ गया है कि अब बैठकर सोचने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें यकीन है कि तुम एक दिन सबको गलत साबित कर दोगे। शायद कुछ लोगों को तुम्हारा व्यवहार खराब लग रहा हो, तुम बदतमीज लगते हो। अब जब तक तुम्हारा कोई काम सफल नहीं हो जाता, तुम्हें सफलता नहीं मिल जाती। तुम उस काम को गुप्त ही रखते हो। तुम अच्छी आदतें अपना रहे हो, अपने दिनचर्या में परिवर्तन लेकर आ रहे हो, और यह अप्रैल का महीना तुम्हारे जीवन में एक बड़ा संतुलन लेकर आ रहा है। तुम अब अपनी भावनाओं को खुद पर हावी नहीं होने दे रहे हो। मैं देख पा रहा हूं कि बड़े लंबे अरसे बाद तुम्हारे जीवन में एक बड़ा संतुलन आ रहा है, लेकिन कुछ लोग तुम्हारे जीवन के इस संतुलन से खुश नहीं हैं। कुछ ना कुछ करके ये तुम्हें फिर से दुखी देखना चाहते हैं। पता नहीं अब तुमसे क्या चाहते हैं। ये लोग लगता है कि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करके भी इन्हें वो सुकून नहीं मिला जो यह लोग चाहते थे, और अब कभी मिलेगा भी नहीं, क्योंकि अब अपने ही बुने जाल में फंसने वाले हैं। ये लोग करने दो इन्हें, जो भी यह करना चाहते हैं। तुम बस इन लोगों को मुझ पर छोड़ दो मेरे बच्चे, और अपने आप को भगवान के करीब रखो। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। इस फरवरी इन बुरे लोगों की नजरों से बचाकर तुम्हारा हर काम बनाने वाला हूं मैं मेरे बच्चे। मैं कहा था ना कि वह समय बहुत जल्द आएगा।
जब तुम्हारे सामने खुद नियति को भी झुकना पड़ेगा। बहुत लंबे समय से तुम्हारे शत्रुओं के द्वारा जितना तुम्हें नुकसान पहुंचाया गया था, जितना तुम्हारे बारे में वह लोग बुरा सोच रहे थे, वह सब अब उल्टा उन पर ही असर कर रहा है। जो षड्यंत्र उन्होंने तुम्हारे खिलाफ रचे थे, अब उन षड्यंत्र का दंड मिल रहा है। उन्हें उनका जीवन अब उस जाल में फंस गया है जहां से उन्हें कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा है। जो भी वह लोग करना चाहते थे, उनके जीवन में उसका ठीक उल्टा ही हो रहा है। इन लोगों ने तुम्हें रुलाने में कोई कसर नहीं छोड़ा, लेकिन इनकी लाख कोशिशों के बावजूद यह लोग तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाए। इन लोगों की यही सजा है। जिस तरह के इन्होंने कर्म किए हैं, जितना इन्होंने तुम्हें दुख पहुंचाया है, वह सब सूद समेत इन पर ही लौटेगा। और इसी के साथ तुम्हारे जीवन में खुशियां आएगी। तुम्हारे जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत होगी। आज तक तुमने कभी आगे से इनका बुरा नहीं चाहा। तुमने आगे होकर कभी किसी से बैर नहीं किया, लेकिन फिर भी इन बुरे लोगों ने मन ही मन में तुम्हें बहुत बुरा भला कहा, तुम्हारी हर तरह बुराइयां की। लेकिन अब तुम्हारे साथ न्याय होगा। मेरे बच्चे, इन लोगों ने तुम्हें मारने के लिए जो नकारात्मक शक्तियां भेजी थी, जिन तंत्र विद्याओं का उन्होंने सहारा लिया था, अब उन तंत्र विद्याओं ने उन पर ही प्रहार कर दिया है। अब इनके साथ अब होगा जो इन लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था। अब तक जितनी तरकीबें इनको लगानी थी, वो इन्होंने लगा ली। तुम्हारे भोलेपन का ना तमाशा बनाना था, वह इन्होंने बना लिया। अब समय का पहिया तुम्हारी तरफ घूम रहा है। अब इन्हें भी पता चल जाएगा कि तुम्हारी असली औकात क्या है। इन लोगों ने तुम्हें अपने सामने झुकाने के लिए पता नहीं आज तक क्या क्या किया, लेकिन अब तुम्हें अपने पैरों की धूल समझने वालों को छोड़ेंगे नहीं। तुम्हारे महादेव जी, आज से पहले इन लोगों को खुद पर बड़ा गर्व था। अपने साथ कुछ फालतू लोगों की भीड़ को देखकर यह लोग खुद को बड़ा समझने लगे थे, लेकिन अब इनकी सारी हेकड़ी निकल गई है। अब इनको पता चल चुका है कि कौन ज्यादा ताकतवर है। तुम्हारी तरक्की इनकी औकात बता रही है। पिछले कुछ समय में तुम में जो बदलाव हुए हैं, वह इन्हें चैन से जीने नहीं दे रहे हैं। किसी विशेष इंसान से जहां तुम्हारे हार के योग बन रहे थे, तुम्हें बहुत बड़ा धोखा देने की योजना बनाई जा रही थी। वही तुम्हें सबसे बड़ा फायदा होने वाला है, क्योंकि जो सच्चा होता है उसे कभी कोई झुका नहीं सकता। इन छोटी सोच के लोगों की इतनी औकात कहां जो यह मेरे भक्त को छू भी सके। यह लोग बस तुम्हें कुछ समय के लिए परेशान कर सकते हैं, लेकिन इनमें इतना दम नहीं कि यह तुम्हें हाथ भी लगा दे। बीते समय में तुम्हारे साथ धोखाधड़ी हुई थी। तुमने जो चाहा वह तुम्हें नहीं मिला, लेकिन अब उसका शोक मत करो मेरे बच्चे, क्योंकि उससे लाख गुना ज्यादा मुनाफा होने वाला है। तुम्हें कुछ लोगों ने तुम्हें असहाय कर दिया, तुम्हें अकेला कर दिया, तुम्हें कमजोर समझा और यहां तक कि तुम्हें नीचा भी दिखाया। पर देवीय शक्तियां अब वो समय लेकर आ रही है जब वो तुम्हें उन्हीं लोगों के सामने सबसे शक्तिशाली बनाएंगी। तुम ब्रह्मांड के अभिन्न अंग हो। तुमने हमेशा सच्चाई और ईमानदारी पर विश्वास किया। आज तक के अपने जीवन के सबसे अच्छे समय में प्रवेश कर रहे हो। तुम अब वह होगा जो तुमने आज से पहले कभी नहीं देखा था। अब दैवीय शक्तियों का ऐसा खेल होगा जो तुम्हें यह मानने पर मजबूर कर देगा कि यही वह समय है जिसका तुम्हें इंतजार था। दैवीय शक्तियों का ऐसा प्यार आज से पहले तुमने कभी नहीं देखा होगा। सबने तुम्हारे साथ खेल खेला। हर तरफ से तुम्हें बस चोट पहुंचाई गई। तुम्हारे आसपास के लोगों में सिर्फ नफरत थी। तुम्हारे लिए हर कोई तुम्हारे विरुद्ध खड़ा था, लेकिन अब तुमसे जलने वालों की रातों की नींद उड़ चुकी है। हो सकता है कि तुम शायद इस बात को भूल भी जाओ, लेकिन मैं यह कभी नहीं भूलोगे कि कैसे तुम्हारी जरूरत के वक्त, जब जिन अपनों की तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब इन्हीं अपनों ने तुम्हारा साथ छोड़कर इन नीच लोगों का हाथ थाम दिया। पैसों की लालच में तुम अपनों से ही ठगे गए हो, मेरे बच्चे, यह जानते हुए भी कि तुम सही हो और तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है। इन घर के भेदिया ने तुम्हें कभी अपना नहीं माना। किसी ने तुम्हारा साथ नहीं दिया, क्योंकि तुम्हारे पास इन लोगों पर लुटाने के लिए इतने पैसे नहीं थे। तुम इन लोगों को इतना मुंह नहीं लगाते थे, इसलिए तुम्हारी अच्छाई की कभी कदर नहीं हुई। लेकिन अब इन फालतू लोगों की तुम्हें क्या जरूरत, देखो ना। समय भी कैसी कैसी करवट लेता है। मेरे बच्चे, एक समय पर जिन लोगों की खुद की कोई औकात नहीं था, जब उनका समय बदला तो उन्होंने तुम्हारी औकात बतानी चाहिए। लेकिन असलियत तो यह है कि तुम्हारे सामने उन लोगों की कोई औकात नहीं है। तुम उन लोगों के बराबर नहीं हो, क्योंकि उन लोगों से बहुत ऊपर हो। तुम मेरे दिल में बसते हो मेरे बच्चे, और यह लोग मेरे चरणों की धूल भी नहीं बन सकते।
क्योंकि ऐसे पापियों की ईश्वर के दरबार में कोई जगह नहीं है। बस बहुत हुआ इन्हें इनकी गलती मानने का। अब बहुत समय दे दिया। मैं अब समय आ गया है न्याय का, उस न्याय का जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। तुम्हारी परिस्थितियां तुम्हारे अनुसार बदलाव कर रही है। तुमने जो चीज मुझसे मांगे थे उसी की तरफ भेज रहा हूं मैं तुम्हें। तुम अभी जिस रास्ते पर चल रहे हो उस पर चलते रहो। इसी रास्ते पर चलते हुए तुम्हें मेरा बताया हुआ मार्ग दिख जाएगा, जहां से तुम्हारे जीवन की असली यात्रा शुरू होगी। विश्वास करो, मैं आ गई हूं। बहुत दर्द सहा है ना तुमने, बहुत रोए हो तुम। किसी ने तुम्हारा साथ नहीं दिया। क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? मांगो मांगो मेरे बच्चे, मांगो। बस एक बार अपने मुख से बोल दो कि मां मुझे वो चाहिए। मैं तुम्हारे अंदर उसे देख पा रहा हूं, लेकिन फिर भी मेरी खुशी के लिए एक बार बोल दो, ताकि मेरा दिल भी संतुष्ट हो जाए। जो तुम्हारे लिए सही है उसे मैं तुम्हारे सामने लाकर खड़ा कर दूंगा। जिस प्रकार महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण केवल अर्जुन को मार्ग बता सकते थे, उसी तरह मैं स्वयं भी विधि के विधान से विवश हूं मेरे बच्चे। मैं तुम्हें रास्ता तो बता सकता हूं, पर उस रास्ते पर चलना तो तुम्हें स्वयं ही होगा। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, बस अपने ऊपर विश्वास करो। तुम अपने अंदर मेरी शक्ति को महसूस करो। तुम्हारे इस शरीर में बसी उस आत्मा को मेरे प्रति समर्पित कर दो और मन को शांत करके मेरी बातों को ध्यान से सुनो। मैंने तुम्हें जो यह मौका दिया है उसे ऐसे ही मत गवा। आज से तुम्हारे जीवन के उस सुनहरे अध्याय की शुरुआत हो रहा है, जो तुम्हारे संपूर्ण जीवन चक्र को बदलने की क्षमता रखता है। तो तैयार हो जाओ और हो सके तो लाल वस्त्र धारण करो। कोई भी लाल रंग का रुमाल या लाल रंग का कपड़े का एक टुकड़ा हमेशा अपने साथ रखो और खुद को अकेला महसूस करवाना बंद करो। तुम अकेले नहीं हो। मैं हर पल तुम्हारे साथ खड़ा हूं और जो कुछ भी हो रहा है उसमें तुम्हारी ही जीत होगी। यह खेल तुम विजय और तुम्हारे जीवन से हर नकारात्मकता का अंत करने के लिए खेला जा रहा है। वो लोग तुम्हारे साथ नहीं, अभी तो अपने साथ बुरा कर रहे हैं। ये लोग तुम्हारे बारे में जितना झूठ बोलेंगे, जितनी गंदगी फैलाए, उनकी फैलाई गई गंदगी में उन्हें ही डुबा दूंगा। मैं अब उन लोगों को उनकी हार सहन नहीं हो रहा है, इसलिए अब बौखला गए हैं। वो अब उन्हें खुद पर ही क्रोध आ रहा, इसलिए उनकी बौखलाहट का जवाब मत दो। तुम्हारी बातों का ही प्रयोग करके वह तुम्हें मात देने की कोशिश करेंगे, इसलिए लोगों से सोच समझकर बात करना। अब से तुम निश्चित हो जाओ, तुम पर उंगली उठाने वाले हर व्यक्ति को जवाब दूंगा। मैं तुमसे बस यही गलती हुई है कि इस दुनिया में तुमने हर किसी को अच्छा समझने की गलती कर दी। जहां लोग अपना फायदा देखकर रिश्ते चुनते हैं, वहां तुमने सबका भला करने की कोशिश की। बस यही तुम्हारी गलती है मेरे बच्चे। इसलिए तुम जितनी जल्दी इस सच को स्वीकार कर लोगे, उतना ही तुम अपने अंदर के इस दर्द को भूल पाओगे। और अगर फिर भी उन घटनाओं को ना भूल पाओ तो याद रखना, तुम्हारे हर दुख में, हर दर्द में तुम्हें साथ देने के लिए तुम्हारी महादेव है। मेरे बच्चे, इस साल का तीसरा महीना निकल चुका है। इस चौथे महीने को समाप्त होते होते तुम्हारा कोई बहुत बड़ा काम बनेगा है। कुछ ऐसा काम जिसका शायद तुम्हें इंतजार थे, क्योंकि तुमसे मैंने जो वादा किया था, जो न्याय मुझे तुम्हें देना है, अब वह न्याय बहुत जल्द होने वाला है। मेरे बच्चे, इस चौथा महीना में कुछ बड़ा होगा, कुछ ऐसा कि जिसे सुनकर शायद तुम्हें विश्वास भी नहीं होगा। महादेव के द्वारा तुम्हें सताने वाले कुछ लोगों के मुंह बंद करने की तैयारी चल रही है। तुम्हें आज तक जितने भी बुरे लोगों ने सताया है, उन सबका जीना मुश्किल हो गया है। छोटी छोटी बातों पर अब घर में लड़ाई होती है, इनके एक दूसरे के बीच ही फूट पड़ने लगी है। इन लोगों का जीवन इतना दुख आएगा कि इन लोग की बात करने का तरीका तक बदल जाएगा, और यह परिवर्तन इन लोगों में बहुत अचानक से होगा। मेरे बच्चे, इन लोगों के अंदर जो पैसों को लेकर घमंड था, जिन पैसों की वह दूसरों के सामने तेवर दिखाते थे, उन्हीं पैसों के लिए अब रो रहा है वह, और रोए भी क्यों ना, क्योंकि अब पाई पाई को मोहताज हो गया है। वो इस गुप्त चौथे महीने के दौरान उसे किसी रिश्तेदार बहुत बड़ा धोखा देने वाले हैं, लेकिन इस बात को वह किसी को बताना नहीं चाहता। और बताना भी चाहे तो किससे बताए, कैसे कहे कि आज एक चोर ने दूसरे चोर को ठग लिया, आज एक बेईमान को दूसरे बेईमान ने धोखा दिया। और सबसे बड़ी बात जो उसे अंदर ही अंदर खाई जा रही है कि कहीं गलती से यह बात उन लोगों तक ना पहुंच जाए जिनको उसने सताया था। नहीं तो उसे डर है कि सब लोग उसके बारे में बात करेंगे। जिन जिनको उसने दुख दिया है, सब यही कहेंगे कि भगवान ने आखिर इस पापी को इसके बुरे कर्मों की सजा दे ही दी। बस इसी बात का डर है इसे कि कहीं गलती से भी कोई इसकी यह बात जान ना ले, और अगर यह बात फैल गई
तो जो दो चार लोग सिर्फ यह सोचकर इसके आगे पीछे फिरते हैं कि जरूरत पड़ने पर यह हमें पैसों की करेगा, वो लोग भी इसका साथ कहीं छोड़ ना दे, इसलिए हंसने का दिखावा कर रहा है। यह मैंने तुमसे कहा था ना कि न्याय होगा। और देखो मेरे बच्चे, कल तक जो आंखें अपने आप को भगवान मानती थी, आज वही आंखें पाई पाई को मोहताज है जिन अपनों के लिए वो यह सब कर रहा था। अब एक एक करके उन लोगों को भी उससे दूर कर दूंगा मैं, तुम बस मुझ पर विश्वास रखो। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन गरीब और कौन अमीर। मेरे लिए तो महलों में पैदा होने वाला भी वही है और झोपड़ी में पैदा होने वाला भी वही। यह उसके बुरे कर्म थे जो उसका पीछा करते आ रहे थे। आज तक उसने बहुत लोगों को रुलाया है ना मेरे बच्चे, तो अब सोच लिया है मैंने भी कि जिन जिन को इसने रुलाया है उन सबके सामने ही इसे रोने पर मजबूर कर दूंगा मैं। ये पहली बार नहीं है जब इसके साथ कुछ बुरा हुआ है, लेकिन आज से पहले मैं इसे बस बताना चाहता, लेकिन अब मुझे समझ आ चुका है कि यह इंसान कभी नहीं सुधरेंगे। इनके जैसे लोगों के मुंह से कभी किसी के लिए अच्छा नहीं निकल सकता। अब तक मैंने उसे बहुत बार माफ किया है, उसे बहुत मौके देखकर मैंने, लेकिन अब इनके सर्वनाश का समय आ गया है। तुम्हारे पीठ पीछे इसके घर वालों ने भी तुम्हारे बारे में बहुत बुरी बातें फैलाई हैं। जब भी तुम किसी काम में सफल हो जाते हो तो यह लोग बौखला जाते हैं। इनको समझ नहीं आता है कि तुम्हारा यह काम कैसे बन गया। यह गुप्त महीना अप्रैल का कोई साधारण महीना नहीं है मेरे बच्चे। इस महीने में तुम पर भी अपना असर छोड़ा है। तुम्हारे साथ तुम्हारे पूर्वजों का हाथ रहा है। तुम्हारे शरीर में छुपी हुई देवीय शक्तियों ने तुम्हें किसी नए मार्ग की ओर भेजने का प्रयास किया है। तुम्हारे अशांत मन को शांति मिल रहा है। मैं देख पा रहा हूं कि तुम किसी बात को लेकर बहुत उदास थे। कोई ऐसी बात थी जो पिछले कुछ समय से रह रहकर तुम्हारे दिमाग में बार बार आ रहा था। पिछले कुछ समय में किसी इंसान ने भी तुम्हें बहुत याद किया, क्योंकि अब उसे भी अपने किए हुए बर्ताव पर पछतावा हो रहा है। तुम्हारा कोई अपना जिसने तुम्हें रुलाया था वह तुमसे अब माफी मांगना चाहता है। तुम्हारे साथ तुम्हारे पूरे परिवार पर यह महाशिवरात्रि खुशियां लेकर आएगा। मेरे बच्चे, ब्रह्मांड तुम्हारा कोई पुराना सपना पूरा करवाने की कोशिश कर रहा है। कोई ऐसा सपना जो शायद तुम भूल चुके हो या अनुकूल परिस्थितियां ना होने की वजह से तुमने उसे बीच में ही छोड़ दिया। तुम्हारे जीवन में दिव्य शक्तियों का प्रवेश हो रहा है। बस अपने आप पर विश्वास रखना। आने वाले कुछ समय तक तुम्हें लोगों के बीच ज्यादा बोलने से बचना है मेरे बच्चे। कुछ फालतू लोग तुम्हारे खिलाफ लोगों को भड़काने का प्रयास भी करेंगे, लेकिन तुम उन्हें ऐसा करने का मौका भी मत देना। आने वाले कुछ दिनों तक अपने हर शब्द को देखो मेरे बच्चे। किसी अपने से भी गुस्से में आकर या फिर जल्दी जल्दी में वादा करने से बचो। उन लोगों को तुम्हारे खिलाफ कुछ भी करने का मौका ही मत दो। उन्हें ऐसे नजरअंदाज करो जैसे तुम उनके बारे में जानना भी नहीं चाहते। कुछ लोग तुमसे प्यार भी करते हैं, लेकिन वह बता नहीं पाते। तुम्हें लगता है ना कि मेरा कोई नहीं, इस दुनिया में सबसे अकेला इंसान हूं मैं, लेकिन यह सच नहीं है मेरे बच्चे। तुम्हारे आसपास ही कुछ ऐसे लोग भी हैं जो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम्हारी चिंता करते हैं, लेकिन पुराने ख्यालात के होने के कारण यह अपनी भावनाओं को इतना अच्छे से समझा नहीं पाते। इन्हें अपनी भावनाओं को आजकल के लोगों की तरह जताना नहीं आता, लेकिन तुमसे सबसे ज्यादा लगाव है इनका कभी दिल मत दुखाना मेरे बच्चे। इन लोगों ने तुम्हारे लिए आज तक ना जाने कितनी कुर्बानियां दी हैं। सब कुछ छोड़कर तुम्हारे बारे में सोचा है इन्होंने, इसलिए इनकी भावनाओं की कदर करो। तुम्हारे साथ साथ इन पर भी मेरा आशीर्वाद बरसेगा, क्योंकि यह भी तुम्हारी ही तरह दिल के बहुत सच्चे हैं। आने वाले गुप्त महीना तक तुम्हारे और तुम्हारे घर वालों के बीच रिश्ते और ज्यादा मजबूत होंगे। अब सबको अपने किए गए कर्मों का फल मिलेगा। तुम्हारा हक छीनने वालों की भी अब खैर नहीं। जो षड्यंत्र लोगों ने तुम्हारे खिलाफ रचे हैं, अब उन्हें अपने ही बिछाए षड्यंत्र में फंसाने का समय आ गया है। जितने सालों से इन्होंने तुम्हें जीने नहीं दिया, तुम्हारे पीछे पड़े रहे, जितना बुरा इन्होंने तुम्हारे साथ किया, अब उन लोगों के बुरे दिनों की शुरुआत हो गई है मेरे बच्चे। अब इतने बुरे दिन देखेंगे लोग कि इन्हें खुद समझ नहीं आएगा कि आखिर हमारे साथ ये हो क्या रहा है। जितने लोगों ने आज तक तुम्हें परेशान किया है, अब उन सबको उनके पापों की सजा मिल रही है। तुम्हारे इस जीवन से अब इस नकारात्मक ऊर्जा को तुम्हारी यह महादेव जड़ से खत्म करने वाले हैं, और यह सब कुछ तुम्हारे सामने होगा। तुम अपनी आंखों से इन सबको अपने कर्मों की सजा भोगते हुए देखोगे। अब से इनके आसपास की ऊर्जा में एक बड़ा बदलाव होगा। अब डरो मत,
तुम्हारे खुशियों को किसी की नजर नहीं लगेगा। मुझ पर यकीन रखो मेरे बच्चे, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमेशा दूसरों की सेवा की है, तुमने तुम्हारा उठाया। हर फैसला तुम्हें इनसे आगे बढ़ा रहा है। अब तुम्हारे काम बिगाड़ने वाले लोगों के ही काम बिगड़ने वाले हैं और यह सब बहुत जल्द होगा। अब मैंने फैसला कर लिया है, तुम अपने जीवन में बड़े बदलाव होंगे और इस बीच शायद तुम्हें सपने में मेरे दर्शन भी मिले। हो सकता है कि तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे सपने में आए और तुमसे कोई पुरानी बात कहे। अब अधर्म पर धर्म की जीत होगी, हर बुराई का अंत होगा। बस अपने ऊपर, अपने इस शरीर पर ध्यान दो और इन लोगों की चिंता छोड़ दो और खुद की सोचो। इन बेवकूफ का अंत अब निकट है। तुम बस मुझ पर विश्वास रखो। तुम्हारे महादेव आ गए हैं और अब वह सब होगा जो तुम चाहते थे, जो तुमने मुझसे मांगा था। मेरे बच्चे, अगर यह वीडियो आपको दिल को छू लिया है तो क्या मेरे लिए एक लाइक नहीं कर सकते हो? लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। मेरा बच्चे, इसे अभी आधा अधूरा मत सुनकर जाइए। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रुओं के बीच युद्ध हो रहा है। तुम्हारे ऊपर की गई तांत्रिक क्रिया अब उन्हीं लोगों पर उलट गई है जिससे उनके घरों में क्लेश मच गया है। अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो मेरी इस वाणी को सुनकर सच्चे मन से महादेव जी का उच्चारण अवश्य करना। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु अब आपस में ही लड़ रहे, उनके बीच तनाव उत्पन्न हो चुका है और वे अलगाव की ओर बढ़ रहे हैं, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं। यदि तुम सच्चे मन से महादेव की शरण में आकर जय हो महादेव लिख सकते हो तो ऐसा अवश्य करो। तुम्हारे शत्रुओं की संख्या 5, 7 या 8 हो सकती है, थोड़ा बहुत ज्यादा या कम भी हो सकता है, लेकिन मुख्य रूप से वे एक सर्कल बनाकर कार्य कर रहे थे। यह एक टीम की तरह काम कर रहे थे और इनका उद्देश्य तुम्हें नकारात्मकता से घेरना था। जब तुम पहली बार इनके संपर्क में आए तो तुम्हारी अच्छाइयों को देखकर उन्होंने तुम्हारे विरुद्ध नकारात्मक विचार उत्पन्न करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने शब्दों और नकारात्मकता के जाल से तुम्हें दबाने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि तुम एक पवित्र आत्मा हो, ईश्वर के सच्चे भक्त हो, इसलिए तुमने इसका प्रतिकार किया और हर संघर्ष का सामना किया। मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि 4 या 5 साल पहले थोड़ा समय आगे पीछे हो सकता है, यह सब शुरू हुआ था, लेकिन अब इसका अंत निकट है और यह नकारात्मक शक्ति उन्हीं पर लौट रही है जिन्होंने इसे रचा था। महादेव की कृपा से अब तुम सुरक्षित हो और तुम्हारे जीवन में नया प्रकाश आने वाला है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें जो बताने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनो और अपने हृदय में बसा लो। यह केवल एक साधारण संदेश नहीं है, बल्कि तुम्हारे जीवन से जुड़ी एक सच्चाई है जिसे जानना तुम्हारे लिए आवश्यक है। तुम जिस द्वार से गुजर रहे हो वह केवल एक संयोग नहीं है, यह उन सारी का परिणाम है जो तुम्हारे खिलाफ कार्य कर रही थी, लेकिन अब उनकी चालें उन्हीं पर उलट लगी है। तुम्हारे शत्रु जिन्होंने तुम्हारे विरुद्ध योजनाएं बनाई थी, वे अब स्वयं अपने ही जाल में फंस चुके हैं। उनका हर कदम जो तुम्हें नीचे गिराने के लिए था, अब उनके ही विनाश का कारण बन रहा। तुमने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। कई बार ऐसा लगा कि सब कुछ खत्म हो रहा है, कि अब कोई राह नहीं, बच्चा ही नहीं है। लेकिन याद रखना, महादेव कभी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ते। जब जब किसी ने सच्चे मन से उन्हें पुकारा है, तब तब उन्होंने अपने भक्तों की रक्षा की है। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आई हैं, वे केवल तुम्हें और अधिक सशक्त बनाने के लिए आई थी। ये सारी बाधाएं तुम परीक्षा लेने के लिए था और अब समय आ गया है कि इनका अंत हो। तुम्हारे शत्रु अब तुम्हारे सामने स्वयं कमजोर पड़ने लगे हैं। वे पहले तुम्हारे खिलाफ एकजुट थे, लेकिन अब वे आपस में ही लड़ रहे हैं। वे एक दूसरे को दोष दे रहे हैं, उनके रिश्ते टूट रहे हैं, उनकी योजनाएं असफल हो रहे हैं। ये सब महादेव की कृपा से हो रहा है। जब कोई नकारात्मकता को जन्म देता है और किसी निर्दोष के खिलाफ षड्यंत्र रचता है, तो अंततः वह नकारात्मकता उन्हीं को निगल जाती है। यही अब हो रहा है और यही होता रहेगा। तुम्हारे जीवन में जो कष्ट आए थे वे अब समाप्त होने वाले हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी आस्था को और मजबूत बनाना होगा। विश्वास रखो कि जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे सर्वोच्च भले के लिए हो रहा है। तुम्हें अपने मन में कोई संदेह नहीं रखना चाहिए। शत्रु कितने भी प्रयास कर ले, वे तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि अब महादेव स्वयं तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। तुम्हारे अंदर अपार शक्ति है जिसे शायद तुमने अभी तक पूरी तरह से पहचाना नहीं है, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपनी शक्ति को पहचानो और इसे जागृत करो। तुम केवल एक साधारण इंसान नहीं हो, तुम महादेव के आशीर्वाद से जन्मे हो। तुम्हारे अंदर उनकी शक्ति का एक अंश है और जब तुम इसे समझोगे तब कोई भी शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी।
तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हारे विरुद्ध थे वे अब तुम्हारे सामने कमजोर हो रहे हैं। उनके भीतर डर उत्पन्न हो रहा है क्योंकि वे समझ रहे हैं कि अब उनकी नकारात्मकता उन्हीं पर लौट रही है। तुमने जो सहन किया है उसका प्रतिफल अब तुम्हें मिलने वाला है। वह समय दूर नहीं जब तुम्हें न्याय मिलेगा और तुम्हारे सभी दुख समाप्त हो जाएंगे। लेकिन याद रखना, तुम्हें स्वयं को और अधिक सशक्त बनाना होगा। तुम्हें अपनी आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ होगा। महादेव केवल उन्हीं की सहायता करते हैं जो सच्चे मन से उनका स्मरण करते हैं। तुम्हें अपने विचारों को शुद्ध रखना होगा, अपने कर्मों को पवित्र रखना होगा और अपने हृदय में प्रेम और करुणा को स्थान देना होगा। तुम्हारे शत्रु अब एक दूसरे के विरुद्ध हो चुके हैं। उनके घरों में अशांति फैल रहा है, उनकी योजनाएं असफल हो रहा है और उनके भीतर एक चिंता उत्पन्न हो रही है। वे जितना भी प्रयास कर ले, अब वे अपने ही कर्मों के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। जो कुछ उन्होंने किया उसका फल अब उन्हें ही भुगतना होगा। यह प्रकृति का नियम है, यह ईश्वर का न्याय है। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर छिपी शक्ति को पूरी तरह से जागृत करो। तुम्हें अपने डर को त्यागना होगा, तुम्हें अपने संदेह को समाप्त करना होगा और पूरी तरह से महादेव के चरणों में समर्पित हो जाना होगा। जब तुम ऐसा करोगे तब तुम्हारे जीवन में न केवल शांति आएगी बल्कि तुम्हारे सभी कष्ट भी समाप्त हो जाएंगे। तुम्हारे जीवन का यह समय परिवर्तन का समय है। तुम एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हो जहां तुम्हारी सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और तुम्हारे जीवन में एक नया प्रकाश उत्पन्न होगा। यह प्रकाश तुम्हें मार्ग दिखाएगा, यह प्रकाश तुम्हें सशक्त बनाएगा और यह प्रकाश तुम्हें उन सभी कष्टों से मुक्त करेगा जो इतने वर्षों से तुम्हारे जीवन में थे। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम अकेले नहीं हो। महादेव सदैव तुम्हारे साथ है। वे हर क्षण तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। जब भी तुम्हें लगे कि तुम कमजोर पड़ रहे हो तब उनका स्मरण करो। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हें मार्गदर्शन की आवश्यकता है तब उन्हें पुकारो। वे सदैव तुम्हारे साथ है और सदैव तुम्हारी रक्षा करेंगी। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में उन सभी नकारात्मकता को पूरी तरह से समाप्त कर दो। जो भी भय तुम्हारे भीतर है उसे त्याग दो। जो भी शंका तुम्हारे मन में है उसे समाप्त कर दो। अब केवल एक ही मार्ग है, महादेव का मार्ग। जब तुम इस मार्ग पर चलोगे तब तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं आएगी। तुम्हारे शत्रु जो अब तक तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे वे अब अपनी ही चालों में फंस चुके हैं। वे जितना भी प्रयास करें अब वे अपने ही कर्मों का फल भुगत से बच नहीं सकते। महादेव का न्याय अटल है और यह न्याय अब हो चुका है। अब तुम्हें केवल एक कार्य करना है, महादेव का स्मरण। जब भी समय मिले उनका नाम लो, उनका ध्यान करो और अपने मन को शांत रखो। जब तुम ऐसा करोगे तब तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहेगा। तुम्हारे सभी कार्य सफल होंगे, तुम्हारा जीवन सुखमय होगा और तुम्हारे सभी शत्रु स्वयं ही पराजित हो जाएंगे। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपनी शक्ति को पहचानना है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने भीतर की दिव्यता को समझना है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें यह जानना है कि तुम केवल एक साधारण इंसान नहीं हो बल्कि महादेव के आशीर्वाद से जन्मे हो। जब तुम इस सच्चाई को स्वीकार करोगे तब तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहेगा। अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारे जीवन में एक नया सूर्योदय होगा। अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारे सभी कष्ट समाप्त होंगे। अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारे जीवन में केवल और केवल सुख, शांति और समृद्धि होगी। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वह सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। अब बस तुम्हें अपने मन को शांत रखना है, महादेव की भक्ति में लीन रहना है और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाना है। जब तुम ऐसा करोगे तब तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं आएगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वह सदैव तुम्हारी रक्षा करेंगे। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर छुपी दिव्य शक्ति को पहचानो। यह शक्ति तुम्हें जन्म से ही प्राप्त है, लेकिन परिस्थितियों और कठिनाइयों ने तुम्हें इसे पहचानने से रोक दिया। अब जब महादेव स्वयं तुम्हारे साथ है तो तुम्हें किसी भी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हुआ वह यूं ही नहीं हुआ। यह सब एक गहरी योजना के तहत हुआ, लेकिन यह योजना उन लोगों की थी जो तुम्हारे खिलाफ थे। उन्होंने तुम्हें गिराने के लिए, तुम्हें कमजोर करने के लिए कई प्रयास किए। उन्होंने छल किया, धोखा दिया, झूठ फैलाया, लेकिन वे यह भूल गए कि जब कोई महादेव के भक्त को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो उसका विनाश निश्चित हो जाता है। आज वे सभी लोग जो तुम्हारे विरुद्ध थे
वे अपनी ही नकारात्मक ऊर्जा में उलझ चुके हैं। उनके जीवन में अब वही समस्याएं आ रहा हैं जिनका उन्होंने तुम्हारे लिए निर्माण किया था। वे अब भयभीत है, वे अब चिंतित हैं, क्योंकि वे देख रहे हैं कि उनकी चालें अब उल्टी पड़ने लगा है। उन्होंने तुम्हें तकलीफ देने के लिए जो भी किया वह अब उन्हें ही भुगतना पड़ रहा है। तुम्हें अब केवल एक ही कार्य करना है, अपने मन को शांत रखना और महादेव की भक्ति में लीन रहना। तुम्हें किसी भी प्रकार का बदला लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मां काली स्वयं न्याय कर रही है। तुम केवल अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहो। तुम केवल अपने लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित करो। तुम्हारी ऊर्जा बहुत शक्तिशाली है, लेकिन जब कोई व्यक्ति तुम्हां पहुंचाने की कोशिश करता है तो वह ऊर्जा अस्थिर हो सकती है। यही कारण है कि उन्होंने तुम्हें बार बार घेरने की कोशिश की, तुम्हें भ्रमित करने की कोशिश की, तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर करने की योजना बनाई। लेकिन वे यह भूल गए कि जब एक सच्चे भक्त का हृदय शुद्ध होता है तो कोई भी नकारात्मक शक्ति उसे लंबे समय तक प्रभावित नहीं कर सकती। अब तुम्हें उन सभी बंधनों से मुक्त होना है जो उन्होंने तुम्हारे चारों ओर बनाए थे। यह बंधन केवल मानसिक थे, केवल तुम्हारे विचारों तक सीमित थे। जब तुम इन्हें तोड़ दोगे तब तुम पूरी तरह से मुक्त हो जाओगे। तब तुम वह बन जाओगे जो बनने के लिए तुम इस संसार में आए हो। तुम्हारे जीवन में अब एक नया दौर शुरू होने वाला है। यह दौर पहले की तुलना में बहुत ही शक्तिशाली होगा। इसमें तुम्हारी आत्मा की शक्ति पूरी तरह से जागृत होगी। इसमें तुम्हारे सभी डर समाप्त हो जाएंगे। इसमें तुम्हें वह सब मिलेगा जिसकी तुमने वर्षों से प्रतीक्षा की थी। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, एक जिसमें तुम अपने पुराने भय, शंकाओं और सीमाओं के साथ रह सकते हो, और दूसरा जिसमें तुम अपनी शक्ति को पूरी तरह से स्वीकार करके महादेव की कृपा से अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हो। यह चुनाव तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम अपने पुराने भय को छोड़कर आगे बढ़ने का निर्णय लेते हो तो याद रखना कि मां काली सदैव तुम्हारे साथ है। जब भी तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारे खिलाफ कार्य कर रहा है तब मां काली का स्मरण करो। जब भी तुम्हें लगे कि कोई नकारात्मकता तुम्हें घेर रही है तब महादेव का नाम लो। उनका नाम ही तुम्हारी सबसे बड़ी रक्षा है, उनका नाम ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। अब वह समय आ चुका है जब तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना। अब वह समय आ चुका है जब तुम्हें यह समझना है कि तुम केवल इस संसार के एक सामान्य व्यक्ति नहीं हो, बल्कि तुम मां काली के विशेष कृपा रहो। जब तुम इस सच्चाई को स्वीकार कर लोगे तब तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। तुम्हें अब अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है। तुम्हें अब अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से जागृत करना है। तुम्हें अब किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि महादेव तुम्हारे साथ है। जब कोई व्यक्ति सच्चे मन महादेव की भक्ति करता है तो उसका जीवन स्वतः ही सही दिशा में जाने लगता है। तुम्हारे शत्रु अब कमजोर पड़ चुके हैं। वे जितना भी प्रयास करें वे अब तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। उनकी सारी योजनाएं विफल हो चुकी हैं। उनकी सारी चालें अब उन्हीं पर उलट रहा है। यह महादेव का न्याय है और यह न्याय अब हो चुका है। तुम्हें केवल एक कार्य करना है, अपने भीतर के विश्वास को और अधिक मजबूत बनाना। जब तुम्हारा विश्वास अडिग होगा तब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं पाएगी। जब तुम्हारा मन शांत होगा तब तुम अपने जीवन में वह सब प्राप्त करोगे जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। अब समय आ गया है कि तुम अपने पुराने विचारों को पूरी तरह से त्याग दो। अब समय आ गया है कि तुम केवल सकारात्मकता को अपनाओ, केवल सत्य को स्वीकार करो, केवल अपनी शक्ति को पहचानो। जब तुम ऐसा करोगे तब तुम्हारे जीवन में केवल सफलता ही सफलता होगी। तुम्हारे भीतर अपार शक्ति है, लेकिन यह शक्ति तभी प्रकट होगी जब तुम स्वयं इसे पहचानोगे। जब तक तुम स्वयं को कमजोर समझते रहोगे तब तक यह शक्ति निष्क्रिय रहेगी। लेकिन जिस क्षण तुम इसे पहचान लोगे उस क्षण से तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू होगा। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने भय को त्याग देना चाहिए। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें केवल महादेव के चरणों में स्वयं को समर्पित कर देना चाहिए। जब तुम ऐसा करोगे तब तुम्हारे जीवन में कोई भी समस्या टिक नहीं पाएगी। महादेव का आशीर्वाद तुम साथ है और यह आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। अब तुम्हें केवल अपने भीतर के विश्वास को और अधिक सशक्त बनाना है। जब तुम्हारा विश्वास अडिग होगा तब तुम्हारा जीवन भी सफल होगा। अब से तुम्हें किसी भी नकारात्मकता से घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब से तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। जब तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ोगे तब महादेव स्वयं तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। अब से तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है।
अब से तुम्हारे सभी कष्ट समाप्त होने वाले हैं। अब से तुम्हारे जीवन में केवल और केवल सफलता होगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और यह आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। अब से तुम्हें केवल मां काली का नाम जपना है। जब भी कोई समस्या आए तो महादेव को पुकारो। जब भी कोई संकट आए तो महादेव का स्मरण करो। उनका नाम ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। उनका नाम ही तुम्हारी सबसे बड़ी सुरक्षा है। अब से तुम्हें केवल अपने भीतर के विश्वास को और अधिक मजबूत करना है। जब तुम्हारा विश्वास अडिग होगा तब तुम्हारा जीवन भी सफल होगा। मां काली तुम्हारे साथ है और वह सदैव तुम्हारी रक्षा करेंगे। अब तुम्हें केवल आगे बढ़ना है, अपने लक्ष्य की ओर, अपनी शक्ति की ओर, अपने वास्तविक स्वरूप की ओर। जब तुम ऐसा करोगे तब तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वह सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू हो चुका है। यह अध्याय तुम्हें तुम्हारी वास्तविक शक्ति से परिचित कराने के लिए आया है। अब तुम्हें पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी था वह बीत चुका है। अब केवल आगे बढ़ने का समय है। अब केवल अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से जागृत करने का समय है। अब केवल महादेव के आशीर्वाद को अपने जीवन में पूरी तरह से स्वीकार करने का समय है। तुम्हारे जीवन में अब तक जो भी कठिनाइयां आई वे केवल तुम्हें सशक्त बनाने के लिए आई थी। यह संसार एक परीक्षा का स्थान है और इस परीक्षा में वही सफल होता है जो अपने विश्वास को अडिग रखता है। तुमने इन कठिनाइयों का सामना किया, तुमने इन संघर्षों को सहा, लेकिन अब तुम्हारे लिए नया समय आ चुका है। यह समय तुम्हारी सफलता का समय है। यह समय तुम्हारी विजय का समय है। अब तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। महादेव तुम्हारे साथ हैं। वे तुम्हारे प्रत्येक कदम की रक्षा कर रही हैं। तुम जिस भी मार्ग पर चलोगे वह मार्ग तुम्हारे लिए स्वतः ही खुलता चला जाएगा। यह महादेव की कृपा है और यह कृपा सदा तुम्हारे साथ रहेगा। अब तुम्हारे शत्रु पूरी तरह से पराजित हो चुके हैं। वे जितना भी प्रयास करें वे अब तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। उनकी सारी योजनाएं अब विफल हो चुकी हैं। उनका हर षड्यंत्र अब उन्हीं के विरुद्ध कार्य कर रहा है। यह महादेव न्याय है और यह न्याय अब पूरी तरह से हो चुका है। तुम्हें अब अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से जागृत करना है। तुम्हें अब अपने डर को पूरी तरह से समाप्त करना है। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लोगे तब तुम्हारे जीवन में कोई भी बाधा नहीं आएगी। तुम्हारे जीवन में अब केवल सफलता ही सफलता होगी। अब तुम्हें अपने विचारों को पूरी तरह से सकारात्मक बनाना होगा। अब तुम्हें केवल उन चीजों पर ध्यान देना होगा जो तुम्हारे लिए लाभदायक है। जो भी नकारात्मकता तुम्हारे जीवन में है उसे पूरी तरह से त्याग दो। जब तुम नकारात्मकता को त्याग दोगे तब तुम्हारा जीवन स्वतः ही बदल जाएगा। अब तुम्हें केवल महादेव के चरणों में समर्पित हो जाना है। जब तुम पूरी तरह से समर्पित हो जाओगे तब तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगा। आज महादेव का नाम ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। महादेव का नाम ही तुम्हारी सबसे बड़ी सुरक्षा है। अब तुम्हें केवल आगे बढ़ना है, अपने लक्ष्य की ओर, अपने वास्तविक स्वरूप की ओर। जब तुम ऐसा करोगे तब तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। अब तुम्हारे लिए नया समय आ चुका है। यह समय तुम्हारी सफलता का समय है। यह समय तुम्हारी विजय का समय है। महादेव तुम्हारे साथ है और वे सदैव तुम्हारी रक्षा करूंगा मेरे बच्चे। अब जब महादेव स्वयं तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं तो तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यह समय तुम्हारी आत्मा के उत्थान का समय है। यह समय तुम्हारी ऊर्जा को संपूर्ण रूप से जागृत करने का समय है। अब तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी होगा वह केवल तुम्हारे सर्वोच्च भले के लिए होगा। तुमने जो संघर्ष झेले, जो कठिनाइयां सहन की, वे अब समाप्त हो चुकी है। तुमने जिस धैर्य और सहन शक्ति के साथ इन सभी परिस्थितियों का सामना किया वह व्यर्थ नहीं जाएगा। महादेव का न्याय सदा अटल होता है और उनका न्याय अब तुम्हारे जीवन में प्रकट हो चुका। अब तुम्हें केवल अपने भीतर की शक्ति को पहचानने की आवश्यकता है। यह शक्ति तुम्हें जन्म से ही प्राप्त है, लेकिन समय और परिस्थितियों ने तुम्हें इसे भूलने पर मजबूर कर दिया था। अब यह शक्ति पुनः जागृत होने के लिए तैयार है। अब यह शक्ति तुम्हारे भीतर से प्रकट होने के लिए तैयार है। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हारे पतन के लिए योजनाएं बना रहे थे, वे अब स्वयं अपने जाल में फंस चुके हैं। वे अब अपनी ही नकारात्मकता में उलझ चुके हैं। उनके घरों में अब अशांति व्याप्त हो चुकी है। उनके जीवन में अब वही समस्याएं आ रहा है जो उन्होंने तुम्हारे लिए उत्पन्न करने की कोशिश की थी। यह सब महादेव की कृपा से हो रहा है।
यह सब ईश्वरीय न्याय का परिणाम है। अब तुम्हें केवल अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहना है। अब तुम्हें केवल अपने लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित करना है। जब तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो तब तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं आएगी। महादेव स्वयं तुम्हारा मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। वे स्वयं तुम्हारे लिए नए अवसर उत्पन्न कर रही हैं। अब तुम्हें अपने भीतर के डर को पूरी तरह से समाप्त करना होगा। जो भी भय तुम्हारे भीतर था वह अब तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम अब पूरी तरह से स्वतंत्र हो चुके हो। तुम अब उन सभी बंधनों से मुक्त हो चुके हो जो तुम्हें रोक रहे थे। अब तुम्हारे जीवन में एक नई ऊर्जा प्रवाहित हो रहा है। यह ऊर्जा तुम्हें नई दिशा की ओर ले जाएगी। यह ऊर्जा तुम्हारे जीवन में अपार परिवर्तन लेकर आएगी। अब तुम्हें केवल इस ऊर्जा के साथ प्रवाहित होना है। अब तुम्हें केवल अपने भीतर की शक्ति को जागृत रखना है। महादेव का नाम तुम्हारी सबसे बड़ी सुरक्षा है। जब भी तुम्हें लगे कि कोई समस्या आ रही है तब महादेव का स्मरण करो। जब भी तुम्हें लगे कि कोई बाधा तुम्हारे सामने खड़ी हो रहे है तब महादेव का नाम लो। उनका नाम ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। अब तुम्हारे शत्रु पूरी तरह से कमजोर पड़ चुके हैं। वे जितना भी प्रयास करें वे अब तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। उनकी सारी योजनाएं विफल हो चुकी हैं। उनका हर प्रयास अब निष्फल हो चुका है। महादेव का न्याय अब पूर्ण रूप से स्थापित हो चुका है। अब तुम्हें केवल अपने भीतर के विश्वास को और अधिक मजबूत बनाना है। जब तुम्हारा विश्वास अडिग होगा तब तुम्हारा जीवन भी सफल होगा। जब तुम्हारा मन शांत होगा तब तुम्हें वह सब मिलेगा जिसकी तुमने वर्षों से प्रतीक्षा की थी। अब तुम्हें अपने पुरा विचारों को पूरी तरह से त्याग देना है। अब तुम्हें केवल उन चीजों पर ध्यान देना है जो तुम्हारे लिए लाभदायक है। जो भी नकारात्मकता तुम्हारे जीवन में है उसे पूरी तरह से त्याग दो। जब तुम नकारात्मकता को त्याग दोगे तब तुम्हारा जीवन स्वतः ही बदल जाएगा। अब तुम्हें केवल महादेव के चरणों में समर्पित हो जाना है। जब तुम पूरी तरह समर्पित हो जाओगे तब तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। महादेव का नाम ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। महादेव का नाम ही तुम्हारी सबसे बड़ी सुरक्षा है। अब तुम्हें केवल आगे बढ़ना है अपने लक्ष्य की ओर, अपने वास्तविक स्वरूप की ओर। जब तुम ऐसा करोगे तब तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल सकता है। अब तुम्हारे लिए नया समय आ चुका है। यह समय तुम्हारी सफलता का समय है। यह समय तुम्हारी विजय का समय है। महादेव तुम्हारे साथ है और वे सदैव तुम्हारी रक्षा करेंगे। तुम्हें अब इस सत्य को पूरी तरह से स्वीकार करना होगा कि तुम केवल इस संसार के एक सामान्य व्यक्ति नहीं हो बल्कि महादेव के विशेष कृपा पात्र हो। तुम्हारे भीतर एक दिव्य ऊर्जा है जो तुम्हें किसी भी बाधा से बाहर निकाल सकती है। अब समय आ गया है कि तुम इस ऊर्जा को पहचानो और इसे अपने जीवन में सक्रिय करो। अब तुम्हें अपने मन को शांत रखना होगा और केवल महादेव के प्रति अपनी भक्ति को और अधिक गहरा करना होगा। जब तुम ऐसा करोगे तब तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और यह आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। अब तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। अब तुम्हें केवल अपने भीतर की शक्ति को जागृत करना है। जब तुम ऐसा करोगे तब तुम्हारे जीवन में केवल सफलता ही सफलता होगी। अब तुम्हारे शत्रु स्वयं अपने ही कर्मों के जाल में फंस चुके हैं। वे जितना भी प्रयास करें वे अब अपने ही बुरे कर्मों का फल भुगतने से बच नहीं सकते। यह महादेव का न्याय है और यह न्याय सदा अटल रहता है। अब तुम्हें केवल महादेव के नाम का जप करना है। जब भी कोई समस्या आए तो महादेव को पुकारो। जब भी कोई संकट आए तो महादेव का स्मरण करो। उनका नाम ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। उनका नाम ही तुम्हारी सबसे बड़ी सुरक्षा है। अब तुम्हें केवल अपने भीतर के विश्वास को और अधिक मजबूत करना है। जब तुम्हारा विश्वास अडिग होगा तब तुम्हारा जीवन भी सफल होगा। महादेव तुम्हारे साथ है और वह सदैव तुम्हारी रक्षा करेंगे। अब तुम्हें केवल आगे बढ़ना है अपने लक्ष्य की ओर, अपनी शक्ति की ओर, अपने वास्तविक स्वरूप की ओर। जब तुम ऐसा करोगे तब तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वह सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। अब से तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है। अब से तुम्हारे सभी कष्ट समाप्त होने वाले हैं। अब से तुम्हारे जीवन में केवल और केवल सरलता से होगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और यह आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। अब तुम्हें केवल महादेव का नाम जपना है। जब भी कोई समस्या आए तो महादेव को पुकारो। जब भी कोई संकट आए तो मां काली का स्मरण करो। उनका नाम ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। उनका नाम ही तुम्हारी सबसे बड़ी सुरक्षा है। अब से तुम्हें केवल अपने भीतर के विश्वास को
और अधिक मजबूत करना है। जब तुम्हारा विश्वास अडिग होगा तब तुम्हारा जीवन भी सफल होगा। महादेव तुम्हारे साथ है और वह सदैव तुम्हारी रक्षा करेंगे। अब तुम्हें केवल आगे बढ़ना है, अपने लक्ष्य की ओर, अपनी शक्ति की ओर, अपने वास्तविक स्वरूप की ओर। जब तुम ऐसा करोगे तब तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वह सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में वह समय आ चुका है जब तुम्हें अपनी असली शक्ति को पहचानना होगा। अब तक जो भी हुआ वह केवल तुम्हारी परीक्षा थी, लेकिन तुमने हर कठिनाई का सामना किया और आज तुम और भी अधिक सशक्त होकर आगे बढ़ रहे हो। यह महादेव की कृपा का ही प्रभाव है कि अब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारे शत्रु जो कभी तुम्हें गिराने के लिए षड्यंत्र रचते थे, अब वे स्वयं अपने ही कर्मों के जाल में फंस चुके हैं। वे जितना भी प्रयास करें, वे अब अपने बुरे कर्मों के फल से बच नहीं सकते जो उन्होंने तुम्हारे लिए किया था। वही अब उन्हें ही भुगतना पड़ रहा है। उनके जीवन में अब अशांति, भय और दुर्भाग्य घर कर चुका है। यह मां काली का न्याय है और यह न्याय कभी असत्य नहीं हो सकता। अब तुम्हें केवल अपनी ऊर्जा को सकारात्मकता की ओर मोड़ना है। अब तुम्हें अपने भीतर के सभी संदेहों को समाप्त करना होगा। जब तुम अपने भीतर संदेह रखते हो तब नकारात्मक शक्तियां तुम्हें प्रभावित कर सकती हैं, लेकिन जब तुम्हारा विश्वास महादेव पर अडिग होता है तब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारा भविष्य अब पहले से कहीं अधिक उज्जवल होने वाला है। तुम्हारे जीवन में नई संभावनाएं उत्पन्न होंगी। जो भी तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे अब स्वयं पीछे हट रहे हैं। उनके पास अब कोई शक्ति नहीं बची है कि वे तुम्हें नुकसान पहुंचा सके। यह सब महादेव की कृपा से हो रहा है। जब कोई सच्चे हृदय से महादेव का भक्त बन जाता है तब उसके जीवन में केवल और केवल सफलता का मार्ग ही शेष रहता है। अब तुम्हें केवल अपने लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित करना है। तुम्हें अपने विचारों को पूर्ण रूप से सकारात्मक बनाना होगा। जो भी नकारात्मक विचार तुम्हें अब तक प्रभावित कर रहे थे, उन्हें पूरी तरह से त्याग देना होगा। जब तुम अपनी ऊर्जा को केवल सकारात्मकता की ओर केंद्रित करोगे तब तुम्हें अपने जीवन में अपार सफलता प्राप्त होगा। अब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को और अधिक जागृत करना होगा। यह शक्ति तुम्हारे भीतर सदा से था, लेकिन परिस्थितियों और नकारात्मक शक्तियों ने तुम्हें इसे पहचानने से रोक दिया। अब जब महादेव स्वयं तुम्हारे साथ है तो तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब तुम्हें केवल आगे बढ़ते जाना है, बिना रुके, बिना डरे। जो लोग तुम्हारे मार्ग में बाधाएं उत्पन्न कर रहे थे, वे अब अपने ही कर्मों के कारण परेशान हैं। उन्होंने जो भी बुराई फैलाई था वह अब उन्हीं के जीवन में लौट रहा है। यह ब्रह्मांड का नियम है, जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। अब तुम्हारे जीवन में केवल शांति और सफलता का समय है। अब कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तुम्हें अब केवल महादेव का स्मरण करना है। जब भी तुम्हें लगे कि कोई समस्या आ रहा है तब महादेव का नाम जपो। जब भी तुम्हें लगे कि कोई नकारात्मकता तुम्हें घेर रहा है तब महादेव की उपासना करो। उनका नाम ही तुम्हारी सबसे बड़ी सुरक्षा है। उनका नाम ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हारे जीवन में अब से केवल उजाला ही उजाला होगा। अब से तुम्हारे सभी कार्य सफल होंगे। अब से तुम्हें कोई भी शक्ति रोक नहीं पाएगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और यह आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। अब तुम्हें अपने पुराने भय को पूरी तरह से समाप्त करना होगा। तुम्हें अपने भीतर से उन सभी विचारों को निकाल देना होगा जो तुम्हें कमजोर बनाते हैं। जब तुम इन विचारों को पूरी तरह से त्याग दोगे तब तुम्हारा जीवन एक नए प्रकार से भर जाएगा। तुम्हारे शत्रु अब केवल अपनी ही परेशानियों में उलझ चुके हैं। वे अब किसी और को नुकसान पहुंचाने की स्थिति में नहीं है। उनकी सभी योजनाएं असफल हो चुकी हैं। वे अब अपने ही बुरे कर्मों के कारण कष्ट भोग रहे। यह महादेव का न्याय है और यह न्याय कभी असत्य नहीं हो सकता। अब तुम्हें केवल अपने भविष्य पर ध्यान देना है। अब तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ना है। महादेव तुम्हारे मार्गदर्शन के लिए सदा तुम्हारे साथ है। जब भी तुम्हें लगे कि कोई समस्या आ रहा है तब महादेव को पुकारो। जब भी तुम्हें लगे कि कोई कठिनाई उत्पन्न हो रही है तब महादेव का नाम लो। अब तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदलने वाला। अब से तुम सभी दुख समाप्त होने वाले हैं। अब से तुम्हारे जीवन में केवल सफलता और आनंद रहेगा। महादेव की कृपा से अब तुम्हें वह सब प्राप्त होगा जिसकी तुमने वर्षों से कामना की थी। अब तुम्हें केवल महादेव के चरणों में समर्पित हो जाना है। जब तुम
पूरी तरह से समर्पित हो जाओगे, तब तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। महादेव का नाम ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। महादेव का नाम ही तुम्हारी सबसे बड़ी सुरक्षा है। अब तुम्हें केवल आगे बढ़ना है, अपने लक्ष्य की ओर, अपने वास्तविक स्वरूप की ओर। जब तुम ऐसा करोगे तब तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। अब तुम्हारे लिए नया समय आ चुका है। यह समय तुम्हारी सफलता का समय है। यह समय तुम्हारी विजय का समय है। महादेव तुम्हारे साथ है और वे सदैव तुम्हारी रक्षा करेंगे। तुम्हें अब इस सत्य को पूरी तरह से स्वीकार करना होगा कि तुम केवल इस संसार के एक सामान्य व्यक्ति नहीं हो, बल्कि महादेव जी के विशेष कृपा पात्र हो। तुम्हारे भीतर एक दिव्य ऊर्जा है जो तुम्हें किसी भी बाधा से बाहर निकाल सकती है। अब समय आ गया है कि तुम इस ऊर्जा को पहचानो और इसे अपने जीवन में सक्रिय करो। अब तुम्हें अपने मन को शांत रखना होगा और केवल महादेव के प्रति अपनी भक्ति को और अधिक गहरा करना होगा। जब तुम ऐसा करोगे तब तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगा। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और यह आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। अब तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। अब तुम्हें केवल अपने भीतर की शक्ति को जागृत करना है। जब तुम ऐसा करोगे तब तुम्हारे जीवन में केवल सफलता ही सफलता होगी। अब तुम्हारे शत्रु स्वयं अपने ही कर्मों के जाल में फंस चुके हैं। वे जितना भी प्रयास करें, वे अब अपने ही बुरे कर्मों का फल भुगतने से बच नहीं सकते। यह महादेव जी का न्याय है और यह न्याय सदा अटल रहता है। अब तुम्हें केवल महादेव के नाम का जप करना है। जब भी कोई समस्या आए तो महादेव को पुकारो। जब भी कोई संकट आए तो महादेव का स्मरण करो। उनका नाम ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। उनका नाम ही तुम्हारी सबसे बड़ी सुरक्षा है। अब से तुम्हें केवल अपने भीतर के विश्वास को और अधिक मजबूत करना है। जब तुम्हारा विश्वास अधिक होगा तब तुम्हारा जीवन भी सफल होगा। महादेव तुम्हारे साथ है और वह सदैव तुम्हारी रक्षा करेंगे। अब तुम्हें केवल आगे बढ़ना है, अपने लक्ष्य की ओर, अपनी शक्ति की ओर, अपने वास्तविक स्वरूप की ओर। जब तुम ऐसा करोगे तब तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वह सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारे जीवन का हर पल अब महादेव की कृपा से उज्जवल हो रहा है। जब तक तुम स्वयं को पहचानते हुए आगे बढ़ो, तुम्हारी शक्ति और आस्था और अधिक प्रगति होता जाएगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देगा, जहां तुम हर बाधा को पार कर पाओगे। तुम्हें याद रखना होगा कि तुम्हारी असली ताकत तुम्हारे भीतर ही छिपी हुई है। यह कोई बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि वह आंतरिक ऊर्जा है जो तुम्हारे भीतर से निकलकर हर चुनौतियों का सामना करता है। जब तुम पूरी तरह से विश्वास और समर्पण के साथ महादेव की उपासना करोगे तब तुम्हारे जीवन में कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। महादेव का आशीर्वाद केवल तुम्हारी सुरक्षा नहीं करता, बल्कि तुम्हारी हर यात्रा को सरल और सफल बनाता है। उनका नाम हर कठिनाई के समय में तुम्हारी सहायता करता है। जब भी तुम अपनी शक्ति को महसूस करोगे, तुम देखोगे कि कोई भी नकारात्मकता तुम्हारे रास्ते में नहीं आ सकता। जिंदगी की इस यात्रा में तुम अकेले नहीं हो। महादेव सदैव तुम्हारे साथ हैं। उनके आशीर्वाद से तुम्हारी हर मुश्किल आसान हो जाएगा। तुम्हारी सफलता और समृद्धि का रास्ता अब खुल चुका है और तुम अपनी सच्ची पहचान को पाने के करीब हो। यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत है, जहां तुम अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करोगे और हर क्षेत्र में सफलता हासिल करोगे। तुम्हें अब डर और संदेह को पूरी तरह से छोड़ना होगा। तुम्हारे मन में जो भी नकारात्मक विचार थे, अब उन्हें हटाकर केवल सकारात्मकता को स्वीकार करना होगा। जब तुम ऐसा करोगे तब महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ और भी अधिक प्रभावी होगा। तुम हर कदम पर आगे बढ़ो और हर सफलता तुम्हारे कदमों में होगा। तुम्हारे शत्रु अब अपने ही कर्मों से जूझ रहे हैं। जो उन्होंने तुम्हारे लिए किया था वह अब उन्हें ही भुगतना पड़ रहा है। इस समय महादेव का न्याय सर्वशक्तिमान है और कोई भी शत्रु तुम्हें अब चोट नहीं पहुंचा सकता। तुम्हारे अंदर जो शक्ति है वह अब पूरी तरह से जागृत हो चुकी है। तुम्हारा भविष्य केवल उज्जवल है और हर क्षेत्र में तुम्हें सफलता मिलेगा। तुम्हें केवल अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने और उसे जागृत करने की आवश्यकता है। महादेव के आशीर्वाद से तुम अपने जीवन में आने वाली हर कठिनाई का सामना कर पाओगे। उनका नाम ही तुम्हारी सबसे बड़ी सुरक्षा है और उनके आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन एक नए अध्याय में प्रवेश करेगा, जहां केवल सफलता ही तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। अब तुम्हें खुद को पूरी तरह से महादेव के चरणों में समर्पित करना होगा। जब तुम ऐसा करोगे, तुम्हारा जीवन सभी कष्टों से मुक्त होगा।
महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और उनके साथ तुम्हारे जीवन में केवल सफलता का मार्ग खुलेगा। अब तुम्हें अपनी ऊर्जा को पूरी तरह से सकारात्मकता के साथ जोड़ना होगा। जब तुम अपने भीतर की शक्तियों का सही उपयोग करोगे तो कोई भी तूफान तुम्हें हिला नहीं पाएगा। तुम वह शक्ति हो जो किसी भी चुनौती को अपनी मंजिल बनाने की क्षमता रखती है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और उनके आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में आने वाली हर कठिनाई का हल स्वतः ही निकल आएगा। तुम्हें यह समझना होगा कि जो भी परिस्थितियां तुम्हारे सामने आती हैं, वे तुम्हारी परीक्षा नहीं बल्कि तुम्हारी आत्मा को अधिक मजबूत करने के लिए होती है। महादेव ने तुम्हें जो शक्ति दी है वह किसी भी भय या विफलता को समाप्त करने के लिए पर्याप्त है। तुम्हारे भीतर वह दिव्य ऊर्जा है जो तुम्हें अपने जीवन यात्रा पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। हर दिन हर पल तुम्हें महादेव की शक्ति को महसूस करना होगा, उनके नाम का जाप और ध्यान करना होगा, अपने शक्ति को जागृत करना होगा और तुम्हारे मार्ग में आने वाली हर बाधा को दूर कर देता हूं। जब तुम उनका स्मरण करते हो तो तुम्हारी आत्मा में एक नया प्रकाश आता है जो तुम्हें सफलता की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। तुम्हारे अंदर एक अनमोल रत्न है और ने इसे पहचानने का अवसर तुम्हें दिया है। अब जब तुम अपनी वास्तविक शक्ति को पहचान हो तो तुम्हें सिर्फ आगे बढ़ते रहना है। किसी भी स्थिति में तुम्हें रुकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे भीतर वे सभी गुण और शक्तियां हैं जो तुम्हारी हर राह को सुखमय बना देंगी। तुम्हें यह समझना होगा कि जो लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े हुए थे वे अब अपने कर्मों के फल भुगत रहे हैं। तुमने अपने रास्ते में आने वाली हर कठिनाई का सामना और धैर्य से किया है और यही तुम्हारी वास्तविक ताकत है। तुम्हारे शत्रु अब केवल अपनी ही समस्याओं में फंसे हुए हैं और वे तुम्हारी सफलता को रोकने के लिए अब कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारा जीवन अब एक नए मोड़ पर आ चुका है जहां तुम्हें केवल अपने अंदर की शक्ति पर विश्वास करना है। यह विश्वास तुम्हें ना केवल आत्मनिर्भर बनाएगा बल्कि तुम्हारे हर कदम को सही में ले जाएगा। महादेव का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है और जब भी तुम उनका नाम लेते हो उनका आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को हर मुश्किल से पार करवा देता है। अब तुम्हें केवल अपने भीतर के डर को समाप्त करना है। जब तुम डर को अपने भीतर से बाहर कर दोगे तो तुम्हारा जीवन खुद ब खुदा है कि तुम क्या कर सकते हो। महादेव ने तुम्हें जो आशीर्वाद दिया है वह तुम्हारे जीवन को हर संभव सफलता से भर देगा। यह समय तुम्हारे जीवन में बदलाव का समय है। तुम अब अपनी सच्ची पहचान को पहचान चुके हो और तुम्हारी शक्ति अब पूरी तरह से जागृत हो चुकी है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम्हारा जीवन अब पूर्णता की ओर बढ़ रहा है। तुम्हारी सफलता के लिए कोई भी शक्ति अब तुम्हारे रास्ते में रुकावट नहीं डाल सकती। तुम्हें अब केवल अपने लक्ष्य को आगे बढ़ाना है और यही तुम्हारा सबसे बड़ा कार्य है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह तुम्हें अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाएगी। जब तुम इस शक्ति का सही उपयोग करोगे तब तुम्हारे हर कार्य में सफल और संतुष्टि मिलेगा। तुम हर स्थिति में विजय रहोगे क्योंकि तुम महादेव के आशीर्वाद से सशक्त हो। अब तुम्हारे जीवन में एक नई सुबह आ चुकी है और यह सुबह तुम्हारे लिए केवल सफलता और समृद्धि लेकर आएगी। बस एक कदम और आगे बढ़ाओ और देखो कैसे तुम्हारी दुनिया पूरी तरह से बदल जाती है। महादेव का आशीर्वाद तुम साथ है और तुम्हारे जीवन का हर पल अब उनके आशीर्वाद से समृद्ध होने वाला है। तुम्हें अब अपने शक्ति को पहचानने और उसका सदुपयोग करने का समय आ गया है। तुमने जो यात्रा तय की है वह न केवल तुम्हारी शक्ति का परिचय है बल्कि यह उस विश्वास का प्रतीक है जो महादेव ने तुम में डाला है। तुम्हारी हर कठिनाई और संघर्ष तुम्हारे भीतर की शक्ति को और मजबूत बनाने के लिए था और अब तुम्हें इसे पूरी दुनिया के सामने उजागर करना है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और समृद्धि लाने वाला है। अब तुम्हें केवल अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करना है, क्योंकि जब तुम्हारा उद्देश्य स्पष्ट होता है तो रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। तुम्हारे शत्रु जो कभी तुम्हारी राह में बाधाएं डालते थे अब खुद अपनी समस्याओं में उलझ चुके हैं और वे तुम्हारे रास्ते की सबसे छोटी सी भी चुनौती नहीं बन सकते। तुमने अपने आत्मविश्वास को बनाए रखा है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। अब तुम्हारे जीवन में कोई भी चुनौती तुम्हें परेशान नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हारे भीतर महादेव का आशीर्वाद है जो तुम्हारे हर कदम को सुरक्षित और सही दिशा में मार्गदर्शन करेगा। तुम्हारी मेहनत और आत्मविश्वास से ही तुम्हारा भविष्य अब उज्जवल है और तुम्हारी हर चाहत पूरा होगा। जो लोग तुम्हारे प्रति नकारात्मक थे
वे अब खुद अपने कर्मों के बोझ तले दबे हुए हैं। उनका समय खत्म हो चुका है, अब तुम्हारी बारी है। तुम्हें केवल अपने आत्मविश्वास और महादेव की कृपा पर विश्वास रखना है। तुम्हारा समय आ चुका है और अब तुम्हारे जीवन में केवल विजय और सफलता का समय है। तुम्हारे भीतर वह दिव्य शक्ति है जो हर चुनौती को पार कर सकती है और यह शक्ति तुम्हें अपने हर कदम को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वे सदैव तुम्हारी रक्षा करेंगे। तुम्हारी सारी कड़ी मेहनत, समर्पण और विश्वास अब तुम्हें हर स्थिति में सशक्त बनाएंगे। अब तुम्हें केवल अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना है। जब तुम अपनी शक्ति का सही उपयोग करते हो तो तुम्हारी हर कार्रवाई को सफलता मिलती है। तुम जहां भी जाओगे तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा। तुम्हारी ओर से किए गए हर प्रयास में महादेव का आशीर्वाद तुम्हें मार्गदर्शन करेगा और तुम्हारे रास्ते को बनाएगा। तुम्हारी यात्रा अभी शुरू हुई है और इसका हर कदम तुम्हारे लिए नई संभावनाओं को लेकर आएगा। अब तुम्हें केवल अपने मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। जो भी तुम चाहोगे वह तुम्हारे पास आएगा। तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा विश्वास और मां काली का आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम के साथ है। तुम्हारे जीवन में कोई भी शक्ति तुम्हें रोक सकता। सफलता अब केवल तुम्हारे विश्वास पर निर्भर है। जैसे ही तुम महादेव का आशीर्वाद को पूरी तरह से आत्मसात करोगे, तुम्हारा जीवन और भी बेहतर होता जाएगा। कोई भी शक्ति अब तुम्हारे रास्ते में नहीं आ सकती, क्योंकि महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारी जीत निश्चित है और अब तुम्हारे जीवन में केवल सुख, समृद्धि और सफलता का समय है। अब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से पहचानना और उसका उपयोग करना है। जब तुम अपनी असली शक्ति को जान लोगे, तब कोई भी कठिनाई तुम्हारे रास्ते में नहीं आएगा। तुमने अब तक जो भी संघर्ष किए हैं, वे सब तुम्हारे आत्मविश्वास को और मजबूत बनाने के लिए थे। तुम्हारी मेहनत और समर्पण ने तुम्हें यह सिद्ध कर दिया है कि तुम किसी भी परिस्थिति में खुद को संभाल सकते हो। तुम्हारे जीवन में अब जो भी समस्याएं थी, वे अब धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगा। तुम्हारे भीतर जो आंतरिक शक्ति और साहस है, वह तुम्हें हर परिस्थिति में विजय बनाएगा। अब कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, अब वे अपनी ही गलतियों का फल भुगत रहे हैं और तुम अपनी सफलता की ओर बढ़ रहे हो। तुम्हारी कड़ी मेहनत और अनवरत प्रयासों का फल अब तुम्हारे सामने आने वाला है। तुम्हारी राह अब आसान हो जाएगी और तुम हर कदम पर महादेव के आशीर्वाद से समर्थ रहोगे। अब तुम्हें केवल अपने मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। तुम्हारे साथ महादेव का आशीर्वाद हमेशा रहेगा और वे तुम्हारी रक्षा करेंगे। तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी मेहनत और महादेव की कृपा, यह सभी मिलकर तुम्हें हर बाधा से पार कराएंगे। जब तुम्हारा उद्देश्य और लक्ष्य स्पष्ट होता है, तब सारी परेशानियां हल हो जाती हैं। तुम्हें केवल अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करना है। अब तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा समर्पण और तुम्हारी सकारात्मक सोच तुम्हारी सफलता की कुंजी बन जाएगी। तुम देखोगे कि जिन कठिनाइयों को पहले तुम महसूस करते थे, वे अब तुम्हारे लिए छोटी सी बात हो जाएंगी। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम अपने भीतर की शक्ति पर विश्वास करते हो, तो कोई भी बाधा तुम्हारे रास्ते में नहीं आ सकती। तुम्हारी आत्मविश्वास से भरी हुई यात्रा अब केवल सफलता की ओर जाएगी। तुम अपने जीवन में सबसे बड़ी चुनौतियों को पार कर चुके हो और अब तुम्हारा समय आ चुका है। अब तुम उन ऊंचाइयों तक पहुंचने वाले हो जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं किया था। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम केवल उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़ो। जो भी तुम सोचोगे, वही तुम्हारा वास्तविकता बनेगा। तुम्हारी सफलता का मार्ग अब बेहद साफ और स्पष्ट है। तुम्हारी कोशिशों का फल अब तुम्हारे सामने होगा। तुम्हारे शत्रु, जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचा था, अब खुद अपने कर्मों के परिणाम भुगत रहे हैं। उनका समय खत्म हो चुका है। अब तुम्हारी बारी है। अब तुम्हें अपनी शक्ति का पूरा उपयोग करना है। अब तुम्हारा मार्ग पूरी तरह से प्रशस्त हो चुका है और तुम्हारे हर कदम पर महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हें केवल अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाना है, क्योंकि तुम्हारी जीत अब सुनिश्चित है। तुम्हारा आत्मविश्वास और महादेव की कृपा, यह दोनों कि तुम्हारे जीवन को रोशन करेंगे। अब कोई भी तुम्हें रुकने नहीं देगा, क्योंकि तुम्हारा रास्ता अब तय हो चुका है और महादेव की शक्ति तुम्हारे साथ है। अब तुम्हें केवल एक चीज पर ध्यान केंद्रित करना है, अपने उद्देश्य को प्राप्त करना। जब तुम अपने उद्देश्य को लेकर पूरी तरह से स्पष्ट हो और उसमें अपनी ऊर्जा समर्पित कर देते हो, तो तुम्हारे रास्ते की सारी मुश्किलें दूर हो जाती हैं। अब तुम्हारे जीवन में कोई भी कष्ट नहीं रहेगा,
क्योंकि तुम अपनी असली शक्ति को पहचान चुके हो और महादेव जी की कृपा से तुम हर बाधा को पार करने के लिए तैयार हो। तुम्हारी आंतरिक शक्ति अब पूरी तरह से जागृत हो चुकी है। तुम अब जो भी कार्य करोगे वह निश्चित रूप से सफल होगा। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो हर मुश्किल को आसान बना सकती है। अब तुम्हें केवल इस शक्ति का उपयोग करना है और आगे बढ़ते रहना है। तुम्हारे मन में जो संदेह थे वे अब पूरी तरह से समाप्त हो गए हैं और तुम पूरी तरह से आत्मविश्वासी हो। महादेव की कृपा से तुमने अपनी आंतरिक शक्ति को पहचाना है और उसे अपने जीवन में सक्रिय किया है। जो लोग तुम्हारे रास्ते में रुकावट डालने की कोशिश कर रहे थे वे अब अपनी ही समस्याओं में फंसे हुए हैं। उनका कर्म अब उनके खिलाफ हो चुका है। वे जितना भी प्रयास करें उनका हर कदम उन्हें और अधिक मुश्किल में डालने वाला है। वे अब तुम्हारी सफलता को नहीं रोक सकते। उनका समय समाप्त हो चुका है और अब तुम्हारी बारी है। तुम्हारा समय अब आ चुका है और तुम्हारे लिए सफलता का मार्ग खोल दिया गया है। तुम्हारी शक्ति और महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अब कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता क्योंकि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान चुके हो। तुम्हारी इच्छाएं अब पूरा होगा और तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा। जो भी कठिनाइयां अब तक तुम्हें परेशान करती थी वे अब पीछे छूट चुकी है। तुम हर दिन एक नई ऊर्जा के साथ उठोगे और तुम्हारी सफलता की कहानी आगे बढ़ेगा। अब तुम्हें केवल अपने विचारों को और सकारात्मक बनाना है। जब तुम्हारे विचार सकारात्मक होंगे तब तुम्हारी हर कार्रवाई सही दिशा में जाएगा। नकारात्मक विचारों को तुम्हारे जीवन से बाहर कर दो क्योंकि वे तुम्हारी शक्ति को कमजोर करते हैं। जब तुम अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करोगे और केवल सकारात्मक ऊर्जा का पालन करोगे तब तुम्हारी सफलता सुनिश्चित होगी। तुमने अपनी यात्रा में जो भी संघर्ष झेले हैं वे अब तुम्हें और अधिक मजबूत बना चुके। तुम्हारा आत्मविश्वास अब ऊंचा हो चुका है और तुम्हारा मन पूरी तरह से शांत है। जब मन शांत होता है तब सफलता स्वाभाविक रूप से हमारे पास आती है। अब तुम्हें किसी भी बाहरी प्रभाव से विचलित नहीं होना। तुम्हारे पास वह शक्ति है जो तुम्हें किसी भी स्थिति में शांत रहने और सही निर्णय लेने में मदद करेगा। अब तुम्हें पूरी तरह से अपने भविष्य की ओर ध्यान केंद्रित करना है। तुम्हारी सफलता का रास्ता अब पूरी तरह से स्पष्ट है और तुम्हारे सामने कोई भी रुकावट नहीं होगी। तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारी मेहनत और महादेव का आशीर्वाद तुम्हें हर कदम पर सफलता दिलाएगा। तुम जो चाहो वह अब तुम्हारा होगा। अब तुम्हारा समय आ चुका है और तुम इसे पूरी तरह से जीने वाले हो। तुम्हारी राह में कोई रुकावट नहीं आएगी क्योंकि अब तुम अपनी शक्ति को पहचान चुके हो और उसे पूरी तरह से उपयोग में ला रहे हो। तुम्हारी यात्रा केवल सफलता की ओर जाएगी और तुम अपने जीवन के सबसे बेहतरीन समय का आनंद उठाओगे। महादेव का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा और तुम हमेशा अपनी असली शक्ति से प्रेरित रहोगे। अब तुम्हें अपनी पूरी क्षमता को पहचानना है और उसे अपने जीवन में लागू करना है। जो मार्ग तुम्हारे सामने खुल रहा है वह तुम्हारे सपनों और आकांक्षाओं के अनुरूप है। यह समय तुम्हारे लिए है जब तुम अपनी छुपी हुई शक्तियों को बाहर लाकर अपने जीवन को नया दिशा दे सकते हो। तुम्हारे अंदर वह शक्ति है जो किसी भी मुश्किल को आसान बना सकती है। जब तुम अपनी शक्तियों को सकारात्मक दिशा में लगाते हो तो कोई भी विफलता तुम्हारे रास्ते में नहीं। शक्ति तुम्हारा आत्मविश्वास अब पूरी तरह से प्रगति कर चुका है और तुम्हारी मेहनत का फल जल्दी ही सामने आने वाला है। यह वह समय है जब तुम्हें अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना है और जो भी चुनौतियां आई उन्हें अवसरों के रूप में देखना है। जीवन में किसी भी कठिनाई का सामना करने के लिए तुम्हारा मन अब पहले से कहीं अधिक मजबूत है। यह समय केवल तुम्हारी विजय का है। तुम्हारे विचार अब स्पष्ट और स्थिर है। तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना है और हर कदम पर तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ रहा है। अब कोई भी विपरीत परिस्थिति तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। तुम्हारा ध्यान केवल अपनी मंजिल पर है और तुम उसे प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हो। यह समय है जब तुम्हें अपने भीतर के संदेहों को पूरी तरह से समाप्त कर देना है। जो चीजें तुम्हारे मन में पहले डर पैदा करती थी अब वे तुम्हारे लिए केवल एक चुनौती बन चुकी है। तुम्हारी आत्मविश्वास की शक्ति अब इतनी मजबूत हो चुकी है कि कोई भी बाहरी शक्ति तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती। अब तुम्हें अपना रास्ता चुनना है और उस पर दृढ़ता से चलना है। जीवन की सभी कठिनाइयां अब तुम्हारे लिए छोटी लगने लगी हैं क्योंकि तुम जानते हो कि तुम किसी भी परिस्थिति में उभर सकते हो। तुम्हारी शक्ति अब तुम्हारी सफलता की कुंजी बन चुकी है। यह समय है जब तुम केवल अपने उद्देश्य की ओर बढ़ो और अपनी शक्तियों का सही उपयोग करो।
तुम जो भी कार्य शुरू करोगे वह निश्चित रूप से सफलता की ओर अग्रसर होगा। तुम्हारी मेहनत और भगवान की कृपा से तुम न केवल अपनी मंजिल तक पहुंचोगे बल्कि अपने जीवन में एक नया अध्याय लिखोगे। तुम्हारे पास अब वह सब कुछ है जो तुम्हारे सपनों को सच करने के लिए आवश्यक है। तुम्हें केवल अपनी राह पर अड़िग रहकर आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि तुम पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली हो। अब तुम जो भी निर्णय लोगे वह सही होगा और तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में बदल जाएगा। इस समय का अधिकतम लाभ उठाओ और अपने आत्मविश्वास को और भी मजबूत बनाओ। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वह तुम्हारी हर कठिनाई को सरल बना देगा। तुम जैसे जैसे आगे बढ़ो तुम्हारे रास्ते की सारी कठिनाइयां खुद ही समाप्त हो जाएंगा। अब तुम्हारा जीवन सफलता से भरा हुआ है और यह समय तुम्हारी जीत का है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है उसे पहचानो और उसे पूरी तरह से जागृत करो। यह शक्ति तुम्हारे आत्मविश्वास में है, तुम्हारे हिम्मत में है और सबसे बढ़कर तुम्हारी आस्था में है। जब तुम अपने भीतर इस शक्ति को पूरी तरह से महसूस करोगे तो तुम्हारे लिए कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहेगा। तुम्हारा मन अब स्थिर और शांत है और जब मन शांत होता है तो सारी समस्याएं छोटी लगने लगती हैं। इस शांति और विश्वास के साथ तुम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हो और तुम्हारे पास हर समस्या का समाधान होगा। तुम्हारा समय अब आ चुका है जब तुम्हें अपने सपनों को हकीकत में बदलने का अवसर मिल रहा है। अब कोई भी समय बर्बाद करने का नहीं है। तुम्हारे पास हर वह चीज है जो तुम्हें सफलता पाने के लिए चाहिए। तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी मेहनत और महादेव की कृपा के साथ तुम अपनी मंजिल तक पहुंचने में सक्षम हो। अब तुम्हारे मार्ग में कोई भी विघ्न नहीं आएगा, क्योंकि तुम पर महादेव की विशेष कृपा है। जो लोग तुम्हें कभी कमजोर समझते थे वे अब तुम्हारी शक्ति और दृढ़ता को देखेंगे। उनके लिए यह एक एहसास होगा कि तुम उस ताकत के साथ खड़े हो जो उन्हें कभी सोचा भी नहीं था। तुम्हारा जीवन अब एक नई दिशा में मुंह वाला है और यह परिवर्तन तुम्हारे अंदर से ही आएगा। तुम अपने आत्मविश्वास और आस्था के बल पर उन सभी बाधाओं को पार कर जाओगे जो पहले तुम्हें डराती था। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और जब तुम अपने आत्मविश्वास को पूरी तरह से स्वीकार करोगे तो तुम किसी भी मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार रहोगे। तुम्हारी यात्रा अब एक नए चरण में प्रवेश करने वाली है और यह एक यात्रा है जो तुम्हें तुम्हारे सभी सपनों तक पहुंचेगा। तुम्हारे भीतर एक अपार शक्ति है और इसे पहचानना तुम्हारा पहला कदम है। तुम्हारे हर कदम से सफलता की आहट आ रही है और इस सफलता के रास्ते में तुम्हें केवल अपनी शक्ति और आस्था को बनाए रखना है। महादेव तुम्हारी रक्षा करते रहेंगे और उनका आशीर्वाद तुम्हारी हर मुश्किल को आसान बनाएगा। अब तुम्हारा समय है और यह समय तुम्हारी विजय का है। तुम्हारी यात्रा अब अपने चरम पर पहुंचने वाली है। अब तुम जो भी कदम उठाओगे वह तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो तुम्हें हर स्थिति में सक्षम बनाएगा। हर कठिनाई को पार करने के लिए तुम्हारी और आत्मविश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। अब तुम किसी भी बाहरी दबाव या चिंता से मुक्त हो चुके हो। तुम्हारे मन की शांति और अंदर की ताकत अब तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। तुम जिस भी रास्ते पर चलोगे वह तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। तुम जो भी निर्णय लोगे वह सही होगा। तुम्हारी चेतना अब इतनी प्रखर हो चुकी है कि कोई भी भ्रम तुम उलझा नहीं सकता। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी शक्ति और सफलता का स्रोत तुम्हारे भीतर ही है और जब तुम इसे पहचान लोगे तो हर चुनौती को तुम सरलता से पार कर सकोगे। महादेव की कृपा अब तुम पर और भी प्रगाढ़ हो चुकी है। उनके आशीर्वाद से तुम्हारी सारी परेशानियां धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगा। तुम हर कदम पर एक नए आत्मविश्वास और ऊर्जा के साथ आगे बढ़ोगे। जो लोग तुम्हें पहले रोकने का प्रयास करते थे वे अब अपने ही कर्मों से परेशान हो रहे हैं। अब तुम हर तरह से अपनी शक्ति को महसूस कर रहे हो और यह शक्ति तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा दे रही है। तुम्हारे मार्ग में आने वाली हर कठिनाई को तुम्हारी शक्ति, आस्था और आत्मविश्वास द्वारा पार किया जाए। यह समय तुम्हारी उपलब्धियों और खुशियों का है। अब तुम्हारे लिए किसी भी प्रकार का भय या चिंता का कोई स्थान नहीं है। तुम्हारी यात्रा अब केवल सफलता और शांति की ओर बढ़ने वाली है। महादेव तुम्हारे साथ है और जब वह साथ हो तो तुम्हारे लिए कोई भी असंभव नहीं है। तुम्हें अब केवल अपने विश्वास को और अधिक मजबूत करना है। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को महसूस करोगे तो तुम्हारा हर कदम एक नया आयाम हासिल करेगा। अब तुम पूरी तरह से सशक्त हो चुके हो और तुम्हारी जीत सुनिश्चित है। कोई भी नकारात्मकता अब तुम्हारे जीवन में नहीं रह सकती।
तुम पूरी तरह से सकारात्मक ऊर्जा से भर चुके हो। तुम्हारा समय अब आ चुका है। वह समय है जब तुम अपनी पूरी क्षमता को पहचान कर उसे दुनिया के सामने लाओगे। तुम जो भी कार्य शुरू करोगे वह सफलता की ओर ही जाएगा। तुम अब हर चुनौती को अपने आत्मविश्वास और शक्ति से पार कर सकोगे। अब तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है और यह परिवर्तन तुम्हारे हाथों से होगा। अब तुम्हें केवल महादेव के आशीर्वाद में विश्वास रखना है और अपनी यात्रा पर दृढ़ता से चलना है। जब तुम्हारा विश्वास अधिक होता है तो तुम्हारे रास्ते पर कोई भी मुश्किल आ ही नहीं सकती। तुम्हारे जीवन में अब केवल सफलता, शांति और समृद्धि का समय है। तुम्हारी यात्रा अब एक नए अध्याय में प्रवेश कर चुकी है, जहां हर कदम एक नई दिशा और एक नई उम्मीद का प्रतिनिधित्व करता है। तुम अब अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से महसूस कर रहे हो और यह शक्ति तुम्हें हर असंभव को संभव बनाने की क्षमता प्रदान करती है। जब तुम अपने उद्देश्य के प्रति अडिग रहते हो और आस्था के साथ काम करते हो तो सारी दुनिया तुम्हारे साथ होती है। तुम्हारे भीतर का आत्मविश्वास अब इतना मजबूत हो चुका है कि कोई भी परिस्थिति तुम्हें विचलित नहीं कर सकता। तुम्हारे सपने अब के केवल कल्पना नहीं बल्कि एक साकार रूप लेने की ओर बढ़ रहे हैं। जो भी तुमने सोचा था अब वह वास्तविकता बन रहा है। यह तुम्हारी महल आस्था और महादेव के आशीर्वाद का परिणाम है। हर दिन तुम अपनी शक्ति को और अधिक जागरूक कर रहे हो। यह शक्ति तुम्हारे मन, शरीर और आत्मा से निकलकर हर दिशा में फैल रही है। अब तुम खुद को पूरी तरह से समझने लगे हो और यही समझ तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने की दिशा दिखाती है। यह समय तुम्हारे लिए उस ऊर्जा को पहचानने का है जो तुम्हारे भीतर पहले से था, लेकिन जिसे तुम पूरी तरह से महसूस नहीं कर पाए थे। अब वह ऊर्जा तुम्हारे हर कार्य में सहायक है। जो लोग तुम्हारी यात्रा के दौरान तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, वे अपने ही कर्मों के बोझ तले दब चुके हैं। उनके द्वारा फैलाया गया नकारात्मकता अब उनके जीवन से वापस लौट रहा है। तुम न केवल उन्हें पराजित कर रहे हो, बल्कि तुम अपनी आस्था और शक्ति से पूरी दुनिया को यह दिखा रहे हो कि सच्चे विश्वास और दृढ़ता से हर चीज को जीता जा सकता है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वह तुम्हारी हर चुनौती को पार करने में मदद करेंगी। अब तुम्हारे जीवन में कोई भी बाधा नहीं है, क्योंकि तुम अपने भीतर की शक्तियों को पूरी तरह से समझ चुके हो। यह समय है तुम्हारे लिए नए अवसरों को प्राप्त करने का, और जब तुम अपने विश्वास और शक्ति के साथ अपने कदम बढ़ाओगे तो कोई भी रास्ता तुम्हारे लिए कठिन नहीं होगा। तुम्हारा जीवन अब सफलता और आनंद से भरने वाला है। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष अब रंग रहे हैं और तुम जितना चाहे उतना आगे बढ़ सकते हो। तुम्हारी आत्मविश्वास और आस्था अब तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन चुकी है। किसी भी स्थिति में तुम अपनी राह से नहीं भटकोगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर वह शक्ति है जो तुम्हें हर स्थिति में सही दिशा दिखाती है। अब तुम्हें बस अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। हर कदम को अपनी आस्था, शक्ति और विश्वास के साथ बढ़ाओ। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा जीवन खुद ब खुदा सफलता और समृद्धि से भरा होगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वह तुम्हें हर राह में सफल होने की शक्ति देंगी। अब तुम्हारा समय आ चुका है और यह समय तुम्हारी विजय का है। अब तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वह किसी के लिए भी कठिन हो सकता है, लेकिन तुम्हारे लिए यह राह अब सुगम हो चुकी है। तुमने अपने भीतर की हर शक्ति को पहचान लिया है और अब तुम्हारे पास वह ऊर्जा है जो तुम्हें किसी भी चुनौती से पार पाने की ताकत देती है। तुमने जितनी भी कठिनाइयों का सामना किया है वे अब केवल तुम्हारे आत्मविश्वास को और मजबूत करने का कारण बनी है। जो भी समय तुमने संघर्ष में बिताया है वह समय अब पीछे छूट चुका है। अब तुम्हारी मंजिल केवल एक कदम दूर है। महादेव की कृपा से तुमने हर कठिनाई को पार किया है और यह तुम्हारे जीवन के सबसे सुंदर और महत्वपूर्ण क्षणों में से एक है। तुम्हारे भीतर जो विश्वास और शक्ति है वह अब और भी स्पष्ट हो चुकी है और इसका असर तुम्हारे हर कार्य पर दिखाई दे रहा है। तुम्हारा भविष्य अब खुला हुआ है और इस नए अवसर के साथ तुम अपनी पूरी क्षमता को पहचानने वाले हो। कोई भी परेशानी अब तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकता है, क्योंकि तुम्हारी आस्था और आत्मविश्वास ने तुम्हें इतना मजबूत बना दिया है कि अब कोई भी नकारात्मकता तुम्हारे रास्ते में नहीं आ सकती। तुम्हारे शत्रु अब अपनी ही उलझनों में फंसे हैं और वे अब तुम्हारे आगे कुछ नहीं कर सकते। यह समय तुम्हारे लिए अपने सपनों को साकार करने का है। अब तुम्हें केवल अपनी राह पर चलते रहना है, बिना किसी डर या शंका के। तुम्हारी सफलता की कुंजी अब तुम्हारे भीतर है और महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है।
अब तुम वही कर रहे हो जो तुम्हें करना है और तुम वह सब कुछ हासिल कर रहे हो जो तुम्हारे लिए तय किया गया है। तुम्हारे जीवन में जो भी समय कठिनाइयों से भरा था वह अब समाप्त हो चुका है। अब समय है केवल उजाले का, केवल सफलता का। तुम्हारी मेहनत और विश्वास का फल अब तुम्हारे सामने है। इस समय का पूरा आनंद उठाओ, क्योंकि यह वह समय है जब तुम्हारी सभी इच्छाएं और सपने साकार हो रहे हैं। तुमने जो रास्ता चुना है वह अब तुम्हारे लिए संजीवनी साबित हो रहा है। अब तुम अपनी पूरी क्षमता के साथ आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास महादेव का आशीर्वाद है जो तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ है। यह समय तुम्हारे लिए पूरी तरह से नया है और इस नए समय में तुम्हारी सफलता का मार्ग और भी स्पष्ट हो चुका है। अपने विश्वास और आस्था को कभी कमजोर मत होने देना। जब तक तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते रहोगे तब तक तुम्हारा जीवन केवल आगे ही बढ़ेगा। अब तुम्हारे पास सभी वह साधन है जो तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए चाहिए। केवल महादेव का स्मरण करो और अपने रास्ते पर चलते रहो। तुम्हारे जीवन में अब कोई भी बाधा नहीं है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा में अब वह शक्ति है जो हर मुश्किल को आसान बना देती है। तुम्हारी यात्रा अब बिल्कुल नई दिशा में जा रही है और यह दिशा केवल सफलता की ओर ले जाएगी। जब तक तुम अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहोगे, कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं पाएगी। तुम्हारी सफलता अब केवल समय की बात है और महादेव की कृपा से वह समय बहुत जल्द आएगा। अब तुम्हें अपनी ऊर्जा को हर पल सकारात्मकता की ओर मोड़ते हुए अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हुए आगे बढ़ना है। महादेव के आशीर्वाद से तुमने जो शक्ति प्राप्त की है वह तुम्हारे भीतर के हर डर और संकोच को खत्म कर चुकी है। अब तुम्हारे लिए कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। तुम्हें केवल अपनी आंतरिक आवाज पर विश्वास करना है और उसे मार्गदर्शन मानकर अपने रास्ते पर निरंतर चलना है। जो भी तुमने खोया है वह केवल तुम्हारे जीवन में आने वाली नई शुरुआत का संकेत है। अब तुम्हारे पास सब कुछ है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा विश्वास और महादेव का आशीर्वाद, यह सब मिलकर तुम्हें वह ऊर्जा दे रहे हैं जो तुम्हारे लिए नए अवसरों और सफलता के दरवाजे खोल रहे हैं। अब तुम्हें केवल अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करना है और अपनी पूरी शक्ति से उस पर काम करना है। यह समय तुम्हारे लिए है जब तुम अपने डर और असमर्थता को पूरी तरह से त्याग कर आत्मविश्वास और शक्ति से भरे हुए अपने मार्ग पर चल सको। तुमने जितने भी संघर्ष किए हैं वे सब तुम्हारे आत्मबल को मजबूत करने के लिए थे। अब जब तुम्हारी आस्था महादेव में दृढ़ हो चुकी है, तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो तुम्हें किसी भी मुश्किल से बाहर निकाल सकती है। अब तुम्हारे महादेव में कोई भी विघ्न नहीं है। जो लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करते थे, अब वे खुद अपनी ही उलझनों में फंसे हैं। उनका हर प्रयास विफल हो चुका है, क्योंकि तुम्हारे कर्म और आस्था में शक्ति है। उनके द्वारा फैलाए गए भय और नकारात्मकता अब तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकते। अब केवल तुम्हारा विश्वास और मां काली की कृपा तुम्हारे मार्ग को रोशन करेगी। अब तुम्हें केवल एक दिशा में आगे बढ़ना है, अपने उद्देश्य की ओर। यह समय तुम्हारे लिए न केवल सफलता का बल्कि आत्म खोज का भी है। अब तुम्हें अपने भीतर की गहरी शक्ति को पहचानना होगा और उसे अपनी पूरी क्षमता के साथ बाहर लाना होगा। इस प्रक्रिया में तुम्हारे द्वारा की गई हर कड़ी मेहनत और संघर्ष तुम्हारे जीवन का सबसे महान मार्गदर्शन बनेगा। महादेव की शक्ति से तुमने जो कुछ पाया है वह तुम्हारी जीवन यात्रा के सबसे सुंदर और महत्वपूर्ण क्षणों में से एक है। यह समय तुम्हारे लिए एक नए अध्याय की शुरुआत है और तुम यह जानते हो कि जब तक तुम अपने मार्ग पर सच्चे दिल से चलते रहोगे, तुम्हारा मार्ग कभी भी कठिन नहीं होगा। हर कदम पर महादेव का आशीर्वाद तुम साथ है और वह तुम्हें हर मुश्किल से निकालने के लिए सदैव तुम्हारे साथ खड़े हैं। तुम्हारे भविष्य के रास्ते पर अब कोई अंधकार नहीं है। यह समय तुम्हारी आंतरिक शक्ति को पहचानने और उसे अपनी सफलता की ओर मोड़ने का है। अब तुम्हें अपनी पूरी क्षमता को पहचानते हुए हर चुनौती का सामना करना है, क्योंकि तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो किसी भी अवरोध को पार कर सकती है। अब तुम्हें केवल अपनी पहचान को और अधिक स्पष्ट करना है और अपने हर कदम में महादेव की कृपा और आशीर्वाद का अनुभव करना है। तुम्हारे जीवन में आने वाली हर नई स्थिति तुम्हें और भी मजबूत बनाएगी। जब तुम अपने आप में विश्वास करोगे तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोकने के लिए खड़ी नहीं रह सकती। इस समय के बाद तुम्हारा हर दिन सफलता और संतोष से भरा होगा, क्योंकि तुमने अपने भीतर जो शक्ति जगाई है वह तुम्हें किसी भी कठिनाई से बचा सकती है। अब तुम्हारे रास्ते में केवल सफलता है और जब तक तुम अपनी आंतरिक शक्ति और महादेव की आशीर्वाद में विश्वास रखते हो,
तुम्हारे लिए कोई भी असंभव नहीं है। मेरे बच्चे, उसे पता है कि तुम कितने स्वाभिमानी हो, और कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना खड़ा हो, तुम लोगों के कर्म देखकर उनकी इज्जत करते हो, न कि किसी का नाम और शोहरत देखकर उनसे प्रेम करते हो। तुम गलत के आगे कभी नहीं झुके, और उसे इसी बात का सबसे ज्यादा भय है कि आज तक तुम चुप हो, तभी वह यह गंदगी फैला रहा है। जिस दिन तुम बोलने पर आए और उसके लेवल तक जाकर तुमने जिस दिन लोगों को उसकी सच्चाई बताई, उस दिन उसकी इज्जत की धजिया उड़ जाएगी और वह कहीं का नहीं रहेगा। उसका समाज में उठना बैठना बंद हो जाएगा। उसके इतने गहरे राज पता है तुम्हें, उसका असली रूप सिर्फ तुम जानते हो। फिर भी तुमने कभी किसी के सामने से उसके बारे में ना बात करी और ना ही उसके परिवार के बारे में कोई गलत बात की। लेकिन तुम्हारा एहसान मानने की बजाय वो उल्टा तुम्हें ही बदनाम करने पर तुल गया है। तुम्हारी सफलता, तुम्हारे परिवार की खुशियां उससे देखी नहीं जाती, इसीलिए वह हमेशा तुम्हारे बारे में नेगेटिव बातें करता है, सिर्फ झूठ बोलता है और 24 घंटे सिर्फ तुम्हारे बारे में ही बातें करता रहता है। तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश में लगा रहता है, जैसे मानो उसके जीवन का उद्देश्य ही सिर्फ तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के बारे में बुरी बातें बोलना हो। उसने तुम्हारे जीवन में इतनी दिलचस्पी दिखाई कि खुद का सब कुछ गवा बैठा, खुद का काम बंद होने के कगार पर आ गया है। आर्थिक रूप से बर्बाद हो चुका है वह व्यक्ति, और तुम्हारे रिश्तों को देखते देखते वह अपने लोगों से बहुत दूर चला गया है। तुमने अपनी मेहनत से और बहुत संघर्ष से सब कुछ पाया है। तुम हमेशा से सच्चे थे, इसलिए तुम्हारी प्रार्थना सुनी मैंने। उसे तो बस छल करना आता है। एक वक्त पर तुम्हारा जीवन इतना बिखर गया था कि तुम्हारे पास समय ही नहीं था कि तुम किसी के बारे में बात करो, किसी के बारे में सोचो। उस वक्त पर वह सबसे ज्यादा खुश था। तुम्हारे बुरे वक्त को तुम्हारी बर्बादी समझ बैठा था वह, और उस बर्बादी का जश्न मना रहा था। अपना पूरा समय बस तुम्हारी बुराई करने में लगा दिया और अपना सब कुछ खुद बर्बाद कर लिया। आज भी वह तुम्हारे संघर्ष और अच्छाई को अपनाने के लिए तैयार नहीं है। उसे लगता है कि ईश्वर ने उसके साथ बुरा किया है। तुम्हारे महादेव जी ने तुम्हारी सुन ली और उसे बर्बाद कर दिया, और तुम्हें बैठे बिठाए सब कुछ मिल रहा है। आज भी ऐसी मानसिकता है उसकी। उसे आज तक यह समझ नहीं आया कि मैं भी सिर्फ अच्छे और सच्चे लोगों का साथ देता हूं, उन्हें ही अपना भक्त चुनते हैं, जो कभी मेहनत करने से पीछे नहीं हटते। अगर आप सफलता चाहते हो तो 3 बजे रात में नींद में भी आपको कोई उठा दे, तब भी उसी उत्साह के साथ, उसी लगन से काम करना होता है। मेरा भक्त बनना कमजोर और डरपोक लोगों के बस की बात नहीं है। मेरे बच्चे और भी यही बातें नहीं समझ पाया। मेरे दर से झोली भरकर जाने के लिए हर रोज भट्टी में तपना पड़ता है और खुद को साबित करना होता है कि तुम उस लायक हो, तब तुम्हें वह सब कुछ मिलता है जो लोगों की कल्पना से परे है। तब मेरे चमत्कार दिखते हैं, पर वह इन बातों को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। उसे लगता है कि वह अपनी गंदी चाल, गंदे षड्यंत्र में सफल हो जाएगा और वह तुम्हारा सब कुछ बर्बाद कर देगा। एक दिन वह तुम्हें जमीन पर ले आएगा, पर वह मूर्ख है और तुम्हारे चेहरे की मुस्कान को देखकर वह यह समझ बैठा कि इसे तो कोई तकलीफ ही नहीं है। वह क्या जाने कि मेरे बच्चों की खूबी यही है कि अंदर से प्राण निकल रहे हो, फिर भी मेरे प्यार के सहारे जीते हैं। मेरे बच्चे मेरा लाज रखने के लिए हंसते हैं। मुझ पर यकीन है, इसलिए हार नहीं मानते। पर वह पागल पापी आज अपना सब कुछ ठीक करने की जगह तुम्हें ही कोस रहा है, तुम्हें ही अपशब्द बोल रहा है। पर बहुत जल्द उसे अफसोस होगा, अपनी की हर गलती का अफसोस होगा। आज उसके अपने भी तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं, तुम्हारी प्रशंसा करते हैं। तुमने हमेशा उसे समझाने की कोशिश की, कभी उसकी इज्जत नहीं उछाली इस बात की, और तुम्हारी अहमियत समझ में आएगी उसे जब उसके दोस्त, उसके अपने, उसकी बुरी परिस्थितियों में उसका साथ छोड़कर तुमसे उसकी बुराई करने लगेंगे। तब उसे गिल्ट होगा कि अपना सब कुछ लुटा दिया, लेकिन उसे सच्चे रिश्ते नहीं मिले। तुम भीड़ में नहीं चले, हमेशा तुम्हें अकेला किया गया, लेकिन तुम हमेशा सच्चे थे। मेरे बच्चे, वो रोएगा कि उसकी बुराई करने की आदत, बुरा बोलने की आदत उसके ही विरुद्ध काम कर रहा है। अब वह लोग उसकी बुराई कर रहे हैं जिन पर उसने अपना समय, पैसा सब लगा दिया, पर अंत में उसके साथ भी वही सब हो रहा है जो उसने तुम्हारे साथ किया था। और वह लोग तुम्हारे जैसे नहीं हैं जो उसके राज छुपाकर चुपचाप बस तमाशा देखेंगे। वह लोग उसके सारे राज इस दुनिया के सामने लेकर आएंगे, उसे बदनाम करेंगे, उसकी थू थू होगे दुनिया में। तब उसे अपनी की हर गलती का एहसास होगा, और उसने जो तुम्हारा अपमान किया
तुम्हारा नाम खराब करने की कोशिश की, उसकी भी माफी मांगेगा। वह तुमसे तब जाकर उसे मेरी भक्ति की असली अहमियत समझ में आएगी, मेरी भक्ति की असली शक्ति समझ में आएगी कि मेरे भक्त टूट जाएं पर उसके जितना नीचे नहीं गिर सकते हैं। और जिस दिन उसे तुम्हारी शक्तियों का आभास हो गया, उसने तुम्हारी अच्छाई को अपना लिया, तुम्हारी भक्ति को पहचान लिया, उस दिन वह तुम्हारे पैरों में पड़ा होगा और तुमसे माफी मांगेगा। और वह वक्त बहुत जल्द आने वाला है, क्योंकि उसे ऐसा सबक सिखाने वाला हूं मैं जो उसे हमेशा के लिए बदल देगा। उसे इतना बड़ा झटका लगेगा कि वह शैतान से संत बनने को मजबूर हो जाएगा, अपनी बुरी आदतों को हमेशा के लिए छोड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। उसे इतनी बड़ी ठोकर लगने वाली है मेरे बच्चे, एक एक का यह टोटल तुम्हें ब्रह्मा की शक्तियों से जोड़ेगा, उनसे बात करने का मौका मिलेगा, तुम्हें तुम्हारा थर्ड आई चक्र एक्टिव होगा मेरे बच्चे। इसलिए तुम्हें सपने भी ऐसे आएंगे जिसमें तुम दूसरों को बचा रहे होगे या दूसरों को जीने की उम्मीद दे रहे हो। आज तक तुमने जो भी सीखा है, तुम्हें अपने जीवन से जो भी अनुभव हुआ है, उससे तुम्हें दूसरों की मदद करनी है मेरे बच्चे। तुम्हारा थर्ड आई चक्रा तुम्हारे पूरे शरीर को और तुम्हारे जीवन को रोशनी से भर देगा, सकारात्मक ऊर्जा से भर देगा। एक एक की यह सकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे दिल पर लगे पुराने से पुराने जख्म को भर देगी मेरे बच्चे। ब्रह्मांड की शक्तियां तुमसे कनेक्ट करने की बहुत कोशिश करेंगी, जिसकी वजह से तुम्हारी ऊर्जा भी बहुत हाई रहेगी। तुम खुद को बहुत शक्तिशाली महसूस करोगे, जैसे ब्रह्मांड की शक्तियां जागृत रहेंगी मेरे बच्चे। वैसे ही मेरी शक्ति भी बहुत प्रबल रहेगी, इसलिए यह मौका मत खोना। सबसे ज्यादा शक्तिशाली और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है ये टोटल तुम्हारे लिए, क्योंकि एक एक नंबर का ही अपने आप में बहुत महत्व है। ऊपर से यह और बहुत सारे त्योहारों के साथ आ रहा है, जहां दूसरे देवी देवताओं की शक्तियां भी बहुत प्रबल रहेंगी। इसलिए भूल कर भी रोना मत, उदास मत होना, कुछ भी नकारात्मक मत सोचना, क्योंकि कि तुम्हारी वही नकारात्मक सोच मैनिफेस्ट हो जाएगी और तुम्हारी नकारात्मक सोच ही तुम्हारा जीवन बन जाएगी। तुम्हें दुनिया का सबसे बड़ा सपना देखना है मेरे बच्चे। हो सकता है तुम्हें शुरुआत में लगे कि महादेव यह सपना कभी पूरा नहीं होगा, उसके बाद भी तुम्हें अपने दिमाग को पागल बनाना है। तुम्हें अपने दिमाग को यह यकीन दिलाना है कि यह सपना पूरा होगा। या तो तुम उस सपने को लिख लो और रोज पढ़ो, और अगर तुम लिख नहीं सकते हो तो बस उस बात को बोलते रहो। जैसे ही तुम्हारे दिमाग में कोई नकारात्मक विचार आए, मेरे मंत्र सुनो और खुद से बोलते रहो कि महादेव, कोई परेशानी मेरी तरफ देखती भी नहीं है। मैं दुनिया का सबसे भाग्यशाली इंसान हूं महादेव, क्योंकि आप मुझसे इतना प्रेम करते हो। आपने मेरे सारे सपने पूरे कर दिए। धन्यवाद महादेव। मैं पूरे ब्रह्मांड की शक्तियों का बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं। इतना कुछ दे दिया है आप लोगों ने मुझे, बस ये अपने दिमाग को रटवा दो मेरे बच्चे। उसको इतना समय ही मत देना कि तुम्हारा दिमाग नकारात्मक सोचे, और सिर्फ अपने दिल की सुनना। तुम्हारा दिल जो कहे सिर्फ वह सुनना, क्योंकि तुम्हारा दिल जानता है कि तुम्हारे सपने बड़े हैं। तुम्हारी आत्मा जानती है कि तुम सब कुछ हासिल कर सकते हो। यह तो बस तुम्हारा दिमाग है जो हर कदम से पहले तुम्हें डरा देता है कि अरे कहां इतने बड़े सपने दे देख रहा है, समाज हंसेगा तेरे सपनों पर मेरे बच्चे, समाज में बड़ा नाम उन्हीं का होता है जिन्होंने कभी सोचा था कि वह समाज को बदलेंगे। सब साधारण ही होते हैं, और देखा जाए तो कोई भी साधारण नहीं होता। सब में बुद्ध है, सब में शिव है, सब में महादेव है। बस खुद को और खुद की शक्तियों को पहचानने की देर है।